कि जब अच्छा। व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका 6 से 8 फीट, जैसे कि मैं अब आपका देख रहा हूँ तो ये अपने आप खुल रही है, तो यानी कि आपका इतना ऑरा है तो उसे टकरा के ये खुल रही है। अरे सर, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम उठ के काम पे नहीं जा रहे हैं और हम कहते हैं हमारा धंधा नहीं चल रहा, पता नहीं किसी ने हाँ कुछ कर दिया, हाँ। क्योंकि ब्लेम गेम बड़ी इजी है ना, किसी पे भी ब्लेम लगा दो, खुद तो बच हम्म। गए। जैसे कि मुझे मेरे ऑरा में से नेगेटिविटी को निकालना है तो मैं इसको बोलूंगा कि रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई ऑरा। तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो भी गंदगी है मेरे ऑरा में उसको रिलीज कर रहा है। और ऑरा एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, आभा मंडल। अभी जैसे आप बैठे हो, हम्म। आपके हाथ में जो पेन है, मैं हम्म। वहां पे आपको ऐसे कर सकता हूँ बिना आपको टच किए, मतलब मुझे आप छू सकते हैं? छू सकता हूँ बिना टच किए आपको, मेरे- यहीं से ही। अब व्यक्ति चाहे कनाडा में बैठा हूँ, मैं उसको भी ऐसे मतलब वाइब्रेशन भेज सकते फील हैं आएगा कि आपने आपको। उसको अभी छुआ है। आपको देखो, आप वहां पे देखना, आपको कोई सेंसेशन महसूस हुई क्या? आज का ये पॉडकास्ट सेशन जो है वो एक बड़ा ही रहस्यमय विज्ञान को खोलने वाला हो सकता है। और वाकई ये एक ऐसी विज्ञान जिस विज्ञान के बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है, लेकिन जिन्होंने इसको सुना है और जिन्होंने इस पर विश्वास किया, बहुत से लोगों ने इसमें हीलिंग को भी पाया। कैसे होता है ये विज्ञान? क्या कैसे किया जाता है? बोला ही जाता है कि हमारे वायुमंडल में ऐसा एक विज्ञान छुपा है जिसको खोजना बहुत ही मुश्किल है। हमारे जीवन को कैसे हील करता है, इसको रेकी रेकी ग्रैंड मास्टर आज हमारे बीच में हैं, डॉक्टर आदित्य परूथी जी। हम नमस्कार आपका सर। स्वागत करते हैं सर हमारे बहुत इस बहुत सेशन धन्यवाद। में। देखिए, रेकी ग्रैंड मास्टर आपको बोला जाता है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं कि रेकी एक तरह का एक पद्धति है, एक तरह का थेरेपी है, जिसके बारे में पूरा भी डिटेल में हम डॉक्टर साहब से जानने वाले हैं। पहले तो अपने बारे में बताएं, आपका कैसे इसमें इंटरेस्ट हुआ और रेकी मतलब खास आप रेकी के लिए ऐसे? आज से 15 साल पहले जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया तो मेरे को अंकल मेरे मिले, उन्होंने बताया कि तेरा इंटरेस्ट है मेडिटेशंस में, तेरे को पता है तो लोगों को टच करके हील भी कर सकता है। तो बड़ा फैसिनेटिंग, क्यूरियस हुआ मैं, ऐसे कैसे हो जाएगा कि मैं हाँ। किसी को टच करूंगा और वो ठीक हो जाएगा, उसकी पेन चली जाएगी। तो उन्होंने मुझे फिर रेकी का लेवल 1 कराया। तो उसके बाद मैंने घर में, और हमारे ऊपर टेनेंट रहते थे, उन लेडी को थोड़ा सा चक्कर आते थे और वो, तो मैं उनके सिर पे जाके ऐसे 5 मिनट के लिए हाथ रखता था, भाव कि ये ठीक हो रहे हैं, कहा मेरे को तो फ़र्क पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा कि ये क्या, और घर में भी घर वालों पे यूज़ किया तो कह रहे हैं हाँ पेन चला गया, थोड़ा बहुत पेन था। मैं बहुत खुश हुआ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मतलब मेरे लिए एक तरह से मैजिक था ये, आपको क्योंकि लगा नहीं कि आपको ऐसा कोई यहाँ पे धर्म गुरु बाबा समझ के लोग आपको मान सम्मान करने लग नहीं, जाएंगे? उसमें बहुत लोग करते हैं लेकिन हमने उसको स्वच्छ रखा इसलिए कि जो है, उसके बाद मैंने रिसर्च की तो मैंने देखा अच्छा ये तो पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं। और सबसे प्यारी बात है कि जो रेकी आई है वो आई जापान से है, ऑल्दो हमारे अच्छा। वेदों शास्त्रों में वर्णन है उसका। हम अगर अपने वेदों में बात करें तो ऋग्वेद में जो है 10th चैप्टर का 137th जो सूक्त है, ओम में अयम में हस्तो भगवानाय में भगवतरा, अयम में विश्व भेषणम शिवाभिमर्शना, भाग्यशाली हाथ मेरे, ये अच्छा। इसका स्पर्श महान है, इसका स्पर्श सदा मेरे लिए सुखद महान है। तो मुझे मतलब जब पूरी रिसर्च करी तो पता लगा ये तो पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है। तो फिर मुझे लगा कि इसको हम ना स्वच्छ रखेंगे। ऑल्दो लोग तरह तरह की चीज़ें सीख के बाबा बन जाते हैं, लेकिन इसमें ये प्यारी चीज़ मिली कि आप इसको एक तरह से सिखाओ, एज अ मैथ्स टीचर या एज अ इंग्लिश टीचर एजुकेशन। सिखाओ, एक एज अ टेक्निक सिखाओ, वो बाबा बनने वाला नहीं। तो उससे क्या है कि हुआ यही, हमारे मतलब पहले से चीज़ें आई तो लोगों ने अपने तक रखी। अब अपने तक रखी तो वैल्यू बनती है कि सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ये 100 साल से प्रचलन चला, जब ये जापान से और तो होके आई, तो कि आप आगे इसको सिखाते हो और आगे वो भी सिखा सकते हैं। जैसे रेकी लेवल 4 में आप टीचर बन जाते हो, तो उससे क्या है कि जो शक्ति मेरे में वही शक्ति आप में है, तो किस बात की ईगो। तो हाँ। वो मैंने रखा था कि इसको, मेरा विज़न भी है कि लगभग 1 करोड़ लोगों तक रेकी पहुंचानी है। और मतलब एज सिखाना अ, है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एज अ टीचर मुझसे सीखा, प्रैक्टिस करो, बस इतना ही, उसके बाद कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं था। जैसे कि आपने एक एग्ज़ाम पास करना है, आप टीचर पे जाते हो, अब सारी उम्र आप उस टीचर की पूजा नहीं करते हैं। राइट। तो मेरे को यही था कि बस आप मेरे से सीखो और उसके बाद चाहे मुझे भूल जाओ, रेकी को मत भूलना। तो मतलब वो आप टीचर बना रहे हैं, आप कंपटीटर बना रहे हैं अपने? नहीं, मेरे को ये लगता है कि प्रकृति किसी का उधार नहीं रखती। भावना ये है कि किस तरह से भी हर दिया रोशनी तो देता ही है। तो राइट। मैं जितनी रोशनी दे पाऊँ उसके साथ इतने दिए खड़े कर दें हम कि हर जगह दिवाली हो फिर। क्या बात है।
तो ये मतलब आपको ये खास इसमें प्रेरणा कैसे मिली कि आपको रेकी में ही मतलब ये सब चीज़ें मैंने का बहुत क्या? सारी मोडेलिटीज़ के ऊपर काम किया। आज 16 साल का सफ़र है। मैंने जितनी भी इंडिया की मोडेलिटीज़ या बाहर की मोडेलिटीज़ है, लगभग सब में काम किया। तो उसमें क्या है, किसी में स्क्रिप्ट है कि ये स्क्रिप्ट करनी है, किसी में कुछ आपको याद करना पड़ता है। रेकी इतनी ब्यूटीफुल है कि आपको बस भाव करना है कि अच्छा। वो व्यक्ति ठीक हो रहा है, उसको विजुअलाइज किया। अगर हम किसी की डिस्टेंट रेकी कर रहे हैं और अगर हम सेल्फ रेकी कर रहे हैं या लेवल 1 रेकी जो है वो कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपको हाथ रखना है और भाव करना है कि ये व्यक्ति ठीक हो रहा है। तो इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता कि भाव किया और वो ठीक हो रहा है। बाकी मोडेलिटीज़ में आपको स्क्रिप्ट याद करनी है या आपको कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए या वो चाहिए, इसमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव बस। तो इसलिए ये मुझे इसमें बिलीवेबल है मतलब, क्योंकि देखो आज मॉडर्न साइंस में लोग मेडिसिन लेते हैं, इतनी इतनी हज़ारों दवाइयाँ खर्च करते हैं, तब जाके और इवन डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर कोई आके अगर हमसे दवाई महंगी दवाई नहीं लेगा तो उस दवाई का यूज़ भी नहीं करेगा, और यूज़ नहीं करेगा तो वो ठीक भी नहीं होगा। हाँ, तो जब तक आदमी अच्छा खासा पैसा नहीं खर्च कर ले, जब तक बहुत धक्के ना खा ले, तब तक वो कैसे इन बातों पे बिलीव कर पाएगा कि भाई खाली सिर्फ विश्वास करने से या सिर्फ एक आपने विजुलाइज कर लिया कि वो ठीक हो रहा है और वो ठीक हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? देखो उसमें कई चीज़ें आती हैं। पहली बात तो कुछ प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है कि आप पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर। एक छोटी सी कहानी है कि अमेरिका में मिस्टर ब्रेन और मिस्टर राइट, तो एक व्यक्ति को 4 स्टेज का कैंसर था। अच्छा। तो एक डॉक्टर ने रिसर्च वो निकाला कि आपको ना हम जो है 4 स्टेज केसेस हम ले रहे हैं, मतलब कैंसर के इनिशियल स्टेज, कि किसी का नुकसान ना हो कल को, क्योंकि उसने वो एक तरह से ब्रेन के ऊपर कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है। तो एक व्यक्ति को लगा उसको बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए, तो उसको था कि बचूंगा तो है नहीं, चलो मैं इस रिसर्च में अपना नाम टेस्टिंग दे में देता अपना हूँ। कंट्रीब्यूशन हाँ, देता हूँ। तो उसने अपना नाम लिखवा दिया कि मैं इसमें आऊँगा। तो गया वहाँ पर, उन्होंने क्या किया, सिर्फ क्लोरोफॉर्म का टीका लगाया। उसने बिलीव कर लिया कि सच में इसके पास ऐसी दवाई है। अगले दिन टेस्ट कराया गया तो वो सही पाया गया, व्यक्ति को कैंसर नहीं था। फिर उसको कुछ दिनों बाद पता लगा कि जो है वो फ्रॉड डॉक्टर था, वो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर से उसको देखा गया तो पता लगा कि कैंसर आ गया। फिर से वो गया, उसने कहा नहीं नहीं वो सब ऐसे बोल रहे हैं, आपका तो उसमें रिजल्ट में आया। फिर से उसका किया गया तो फिर से उसका कैंसर चला गया। फिर उसका दोबारा उसको किसी ने बोला कि सच में ही फ्रॉड था, उसने फिर माना नहीं और फिर उसकी अगले दिन डेथ हो गई, क्योंकि 4 स्टेज कैंसर तो था ही। ये इवन पढ़ाई जाती है मेडिकल उसमें, यूएस में ये एक जर्नल पढ़ाया जाता है इवन। मतलब तो कि आपका अगर बिलीफ सिस्टम, आपका थॉट बिलीफ प्रोसेस। सिस्टम बहुत बड़ा काम करता है। एक अमेरिका में, साउथ अमेरिका में बैप्टिस्ट फंडामेंटलिस्ट एक सोसाइटी है वहाँ। बैप्टिस्ट। हाँ, द बैप्टिस्ट फंडामेंटलिस्ट एक सोसाइटी है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बोलते हैं कि गॉड ही हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो जहरीले सांपों के साथ खेलते हैं और वो करते हैं, उनको काटते भी हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो बिलीफ सिस्टम, फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप जो दवाई ले रहे हो, आप रेकी का उपचार साथ में लें, क्योंकि रेकी जो है वो आपकी सोल लेवल पे काम करती है। तो आप उपचार लें, बिल्कुल आप उपचार लें। बिल्कुल भी ये किसी चीज़ का वो नहीं है कि आप सब्सटीट्यूट नहीं है कि आप दवाई बंद कर दें रेकी लेते हुए। आप अपनी दवाई कंटिन्यू रखें। जब आपको सिम्टम्स लगें कि अब जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कि अब आपकी टेस्ट्स के ऊपर कितनी आपकी बीमारी कम हो रही है, साथ में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री इसको लेना चाहिए। इवन पूरे वर्ल्ड में, आप अमेरिका में भी जाएंगे, गूगल पे सर्च करें रेकी हॉस्पिटल्स इन यूएस, तो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी बहुत सारे हॉस्पिटल्स इवन यूएस में रेकी को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसको बिल्कुल भी इसके सहारे नहीं, इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी साथ में ज़रूर लें और अपना साथ में उपचार, मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लें। और जैसे कि ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, उसमें आराम आने लगे, फिर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके अपनी दवाई कम या बढ़ जैसे डॉक्टर सजेस्ट करेगा। तो ये कुछ लोग गलती करते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि आप जिसके पास जा रहे हो वो ऑथेंटिक रेकी चैनल है भी सही कि नहीं, और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसलिए कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट को दरकिनार करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। साथ में रेकी का अब 101 साल पुराना इतिहास है, और किरलियन फोटोग्राफी होती है जो आपके बॉडी के चक्रास को, और उसमें इवन रेकी का फ्लो भी दिखाया गया, ऐसे लाइट के छल्ले जब रेकी करी गई तो उसमें वो दिखाया गया है। तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको सबको सीखना चाहिए, और मेरा मिशन और विज़न यही है कि हर हर रेकी घर घर रेकी, एक रेकी चैनल ज़रूर होना चाहिए जो हर एक को बिना किसी दवाई के, तंत्र मंत्र यंत्र, कोई दवाई नहीं, और कोई थोड़ा स्ट्रेस्ड रहता है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वाह,
और बड़ी बड़ी बीमारियों को लोगों ने ठीक किया है, कैंसर तक को। बट मैं फिर कहूँगा मेडिकल ट्रीटमेंट को बिल्कुल बंद नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट्री इसको साथ में रखो। जब रिजल्ट्स दिख जाए डॉक्टर से सजेस्ट करके आप उसको आप जैसे डॉक्टर सजेस्ट करे उसी हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके जाना चाहिए। रेकी के बारे में आपने काफ़ी अच्छी भूमिका बना तो दी, काफ़ी क्यूरियोसिटी तो बना दी, लेकिन लोगों को अभी समझ नहीं आएगा कि रेकी है क्या, काम कैसे करती है। हम जो एजुकेशन का पार्ट है वो भी हम सारा इसमें कवर करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, मतलब 16 साल आपने प्रैक्टिस किया, कई लोगों को छुआ होगा, कई लोग ठीक हुए होंगे, तो कुछ आपको बेस्ट प्रैक्टिस याद है कि हाँ कई लोगों को आपने छू के ठीक किया? बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं जैसे अपने सेशंस में होता हूँ तो मैं इंस्टेंट पेन रिलीफ अभी मैंने परसों ही रखा था। एक क्या लेडी बात थी, है, इंस्टेंट भी होता है? विद इन 2 मिनट्स। तो अभी एक लेडी थी, उनके और मैंने वहाँ पे भी ऑन द रिकॉर्ड, वो कह रहे कि सर्दी की वजह से थोड़ा चेस्ट पेन या जैसे वो है, तो मैंने कहा आप दवाई दिखाइए, मैं नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं आप कर दो, मैं मेडिसिन ले आई हूँ। 2 मिनट बाद उस लेडी ने बोला कि मुझे बहुत आराम आ गया। तो इंस्टेंट पेन रिलीफ बहुत सारे सेशंस किए हैं, इंस्टेंट फर्क। मतलब एक वुमेन थी जिसको हार्ट मतलब चेस्ट में थोड़ा कंजेशन था, तो मैंने पहले उनका ट्रीटमेंट, मैंने कहा कि आपने मेडिकल, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लापरवाही कर जाते हैं कि मेडिकल नहीं ट्रीटमेंट इसी के छोड़ थ्रू। देते हैं। डेफिनेटली अच्छा है, नो डाउट, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट को नज़रअंदाज मत करो। तो उन्होंने दवाई, उन्होंने कहा हाँ मैं डॉक्टर को दिखाया है और वो है, और मैंने किया, और 2 मिनट बाद वो कह रही मुझे बहुत अच्छा मतलब जो एक कंजेशन टाइप था मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा आराम आया। तो आपने कैसे उसको किया, मतलब क्या वो उसमें रेकी से हम उनके माइंड से कनेक्ट करके हम उनको जो है उनके ऑर्गन्स को हील करते हैं, जो भी वहाँ पे नेगेटिविटी है उसको हम क्लियर करते हैं। क्योंकि ये टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस है, आप इंटेंशन से चीज़ों को हिला देते हैं। ये आप यूएस में और बाहर की कंट्रीज में बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी। मैं इवन करता हूँ ग्लास का बल्ब लेकर, जो ये शीशे का बल्ब होता है, वो टाइल पे गिरता हूँ, वो टाइल जो है वो टूटती है, बल्ब नहीं टूटता। मेरे उस पे यूट्यूब पे पड़ा है, वो करके लाइव किया है बहुत बार मैंने। ये तो हम आपसे करवाएंगे। बिल्कुल ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखना बिल्कुल। पड़ेगा। तो क्या है कि टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, पायरोकाइनेसिस, ये सारी लेविटेशन, महर्षि महेश योगी थे पहले, अभी उनका इवन एक बार ये एग्जाम में भी आया था किसी के यूपीएससी के। तो वो क्या करते थे कि जो है उड़ना सिखाते थे व्यक्ति, लेविटेशन। तो ये सारी हमारी बहुत प्यारी विद्याएं थी, जो पहले क्या कहते थे हम कि सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करने का मतलब ही क्या था कि आपने प्रैक्टिस करी है उसकी, कई कई साल आपने बैठ के गुरुकुल में उसकी प्रैक्टिस करी है, और बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। तो जो लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों को, हमारे जो ये बहुत सारी विद्याएं हैं, जैसे डाउजिंग है, डाउजिंग एक बहुत प्यारा साइंस है। इवन अगर हम डाउजिंग को कहें कि अंधविश्वास है, क्यों है, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ डाउजर्स है, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ डाउजर्स है, कैनेडियन सोसाइटी ऑफ डाउजर्स है, ग्रुप ऑफ पीपल दे आर वर्किंग ऑन दिस, कि पानी कहाँ पर है, पानी खोजना, अच्छा, पानी को खोजना या आज किसी भी की कोई इंडिया चीज में कई जगह वो बहुत नारियल जगह लेके होता घूमते है, हैं, नारियल से लेके करते हैं। वो ये क्या ठीक है, काम करता है? बिल्कुल करता है वो तो, अच्छा, बहुत जगह पे यूज हो रहा है, ये बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है। डाउजिंग इफेक्ट है, वो डाउजिंग डाउजिंग, उसको डाउजिंग बोलते हैं, हाँ राइट। मतलब हम लोग उसमें क्या क्या पता लगा सकते हैं? उसमें हम सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी की कोई चीज़ खो गई तो हम वो सर्च कर, क्योंकि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। अब मेरे मन में एक वाइब्रेशन है कि मेरा गोल्ड की कोई चेन खो गई, अब ये है कि अब कोई चोरी करके भाग गया तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वैसे अगर कोई मतलब घर में मैं रख के भूल गया हूँ या कुछ है, तो मैं उसको अपना एक मन में यही बोलता जाऊंगा, गोल्ड की चेन, गोल्ड की चेन। और मैं जैसे ये मेरे पास पेंडुलम है, तो मैं इस पेंडुलम को लेके वहां पे घूमता रहूंगा हरे में, जहां पे ये तेज मूवमेंट करनी शुरू कर देगा, मैं वहां पे जरूर अच्छे से चेक करूंगा और वहां पे चीज मिल जाती है। बहुत इसके ऊपर आप ये तो कुछ मैजिक जैसा लग रहा है, ये हाँ? मैजिक, जादू जैसा लग रहा हाँ वही है कि जो चीज़ हमारे समझ से परे, हम उसको मैजिक बोल देते हैं। तो लेकिन ये बहुत ही मैंने तो बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में इनकी सोसाइटीज़ हैं, लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या रिजल्ट्स और देखे? जैसे आपने ये बताया चेस्ट पेन में अभी उसको इंस्टेंट रिलीफ मिला, और कोई ऐसे केसेस कोई आपको? डाउजिंग से मैंने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प ली है। अभी एक बार एक बच्चा गुम हो गया था, तो उसको घर पे नहीं, मतलब यहीं का ही केस है, करनाल का ही। अच्छा। और मैं उस दिन जयपुर जा रहा था, तो मेरे को रास्ते में फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे ना वो गुम हो गया है। तो मैं कहा ठीक है आप कंप्लेंट वगैरह, मैं तो बाहर हूँ। मैंने कहा नहीं सर आप प्लीज़ हेल्प करो। तो मैंने इसके थ्रू ही उसके माइंड को मैसेज दिया कि आप जहाँ भी हो आपको घर जाना है, आपको घर जाना है। फिर घर से वो भाग गया था, कुछ परेशान था एग्ज़ाम्स की वजह से। तो
सुबह मैं जयपुर में जैसे सुबह उठा तो मेरे को थोड़ी टेंशन सी हुई, मैं कहा बच्चा है चलो मतलब भाग गया है तो एक बार देखते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन किया, कह रहे नहीं सर अभी नहीं मिला। मैं कहा चलो आप प्रेयर्स करो, प्रेयर्स में बहुत ताकत है। और शाम को फ़ोन नहीं आया तो मेरे को थोड़ा सा लगा, मैं कहा पूछता हूँ क्या हुआ, कह नहीं आ गया बेटा, घर आ गया। तो बड़ा अच्छा लगा था। और हम इसमें सर्च मतलब जैसे कोई हमें अपना लाइफ के लिए पार्टनर चूज़ करना है या बिजनेस, मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि क्या मेरे लिए फूड इंडस्ट्री अच्छी रहेगी, हम्म, तो ये कह रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वो जब हम पूरा पहले आपकी उसके साथ देखते हैं कि आपके आंसर ये यस नो के कैसे देगा। अब इसने कहा नो, तो हम अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं तो आपको किसी के पास नहीं, आप डाउजिंग के थ्रू लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं और फिर सर्च कर सकते हैं। और हीलिंग बड़ी फास्ट करता है। जैसे कि मुझे मेरे ऑरा में से नेगेटिविटी को निकालना है तो मैं इसको बोलूँगा कि रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई ऑरा। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो भी गंदगी है मेरे ऑरा में उसको रिलीज कर रहा है। और ऑरा एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, आभा मंडल। तो जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि किसी आप साधु के पास गए, वो कहता था आज लड़के आया तू, या तू बहुत उदास है क्यों, क्योंकि आपके पास जो इनविजिबल लाइट्स हैं आपके आसपास, आपके हमारे 7 शरीर होते हैं, तो उसमें से जो है रेड कलर ज़्यादा दिख रहा है। रेड कलर किसका? एंगर का। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा ये एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये एक वाइट पेपर लेके, कोई भी कर सकता है अपने घर में, एक ये वाइट पेपर लेके हम इस पे एक डॉट लगाते हैं। अब इस डॉट को आप एकटक देखिए, इसके आसपास आपको एक वाइट लाइट घूमती नजर आएगी। एकटक देखिए बाउंड्रीज पे, कितनी देर देखना है? 1 मिनट तक बस। 1 मिनट देखना है। एक वाइट लाइट सी जैसे ग्लो सा इसके चारों तरफ आपको दिखेगा, वाइट लाइट के आसपास, क्योंकि ब्लैक आपने डॉट के बोला बाउंड्री ऐसा और पे। मैं उसको इमेजिन कर लूँ तो मुझे नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं। आप कहीं भी करोगे, कोई भी करेगा। अच्छा, अपने घर में कर सकते हो कभी भी। 1 मिनट उसको तक बताओ का ही ना कि क्या हुआ। क्या इफेक्ट आएगा नहीं हाँ, बताना, उसको उसको बताओ सिर्फ ही एक मत कि मिनट क्या उसको हुआ। देखना है। हाँ, बस 1 मिनट देखना है तो आपको इसके आसपास वाइट लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी तो उससे क्या समझ में आएगा कि मतलब और एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज अच्छा। ऊर्जा है ना, तो एवरीथिंग इज एनर्जी जो मूविंग है कॉन्टिन्यूस। तो इवन एक डॉट का भी ऑरा है, तो हर चीज का ऑरा होता है। देख मुझे लगता है, देखो हम क्या कर रहे हैं अभी, जो हमारा जो ऑडियंस है या जो हमारी जो टॉक शो है, हाँ इसमें हमने हीलिंग से बात शुरू किया। हाँ। हीलिंग आप करते हैं, हम्म लेकिन जो आप बातें बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे जो सब्जेक्ट जो ऑडियंस है ना उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न क्या है कि हम बात कर रहे हैं ऑरा की, हम बात कर रहे हैं चक्रास की, हम बात कर रहे हैं पेंडुलम की, मतलब तो ये चीज़ें मतलब हमें तभी बेटर समझ में आएगी अगर एक एक चीज़ को आराम से हम समझें, हाँ हाँ है ना। हाँ तो क्योंकि आप एडवांस लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, हाँ हाँ तो यहाँ क्या है कि एक सिंपल ऑडियंस है जिनको हाँ, लग रहा है कि बिल्कुल। भाई हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। हम्म। तो ऑरा, चक्रास और ये जो भी हमने ऑरा के जितने, ऊपर बात कर सकते हैं, वो डाउजिंग वाला हम वो कर सकते हैं। है ना, तो हाँ, क्योंकि ऑरा क्या है ना, कोई भी चीज़ पहले हमारे ऑरा में ही आती है, आभा मंडल में ही आती है। मतलब क्या होता है ऑरा, क्या होता है? ऑरा जो है वो आभा मंडल हमारा जो, आभा मंडल क्या है? स्थूल शरीर हमारा, एनर्जी बॉडी जो है इसको हमारी। और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे कि हमारी जो बॉडी है राइट, ये फिजिकल मैनिफेस्ट है तो हमें दिख रही है, दिख रही है। लेकिन हमारी जो है एनर्जी बॉडी, हमारे जो वाइब्रेशंस होती हैं हमारी बॉडी की, वो 6 से 8 फीट तक होती हैं। मतलब इसको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम कह सकते हैं, बायोमैग्नेटिक एनर्जी अराउंड अस। मतलब किसी भी एक इंसान की एक एनर्जी होती है जो 6 से 8 फुट तक उसके चारों ओर रहती है। बिल्कुल, चारों ओर रहती है। हाँ मतलब इसको जिसका हम हम ये जैसे कॉपर की एल रॉड्स हैं, राइट, इसके थ्रू मेजर भी करते हैं कि जब अच्छा व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका 6 से 8 फीट, जैसे कि मैं अब आपका देख रहा हूँ तो ये अपने आप खुल रही है, तो यानी कि आपका इतना ऑरा है तो इसे टकरा के खुल रही है। अरे सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसी है, तो मैजिकल रॉड्स हैं, ये तो नहीं देखनी नहीं, ये पड़ेंगी। बिल्कुल जो है ऑरा रॉड्स कहते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है अच्छा कॉपर दिखाएं की सर, एल इसका दिखाएं रॉड्स। इसको। बिल्कुल, तो एक किस्म की रॉड्स हैं और कॉपर सिंपल की हैं। इसको और यहाँ इसमें से क्या है कि सिर्फ बल्कि इसको, इसमें ये हाँ रोलर लगा हुआ है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, होगा अगर हाँ, तो खुलेंगी, नहीं तो नहीं खुलेंगी। तो आपने इसको यहाँ पे दोनों को एक बस साथ मिलाया मिलाया, और किसी पर्सन के सामने आपने इंटेंशन रखा। डाली कि उसका ऑरा बताओ, तो ये अच्छा, उस तरह से जितना उसका ऑरा होता है उतना खुलती है तो ये। कैमरामैन का चेक करें। बिल्कुल यहाँ से चेक हो जाएगा बिल्कुल इतनी दूर से। बिल्कुल हमारे दूर बिल्कुल। सामने कैमरामैन है और साथ में उनके हेल्पर है, तो इसको मैं भी चेक कर सकता हूँ, हाँ हाँ कोई भी बिल्कुल चेक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसमें क्या करना है इसको? ये तो इसको पकड़ने थोड़ा का सा तरीका अपना, थोड़ा सा जैसे मुझे लग रहा इसको है। थोड़ा सा आप ट्रेनिंग की करिए, आप रिक्वायर्ड। करिए थोड़ा सा। हाँ, जैसे क्या है कि हम अब नेचुरली अगर हम इसको थोड़ा नीचे रखेंगे तो ये बंद ही होंगी, अगर तब भी खुल रही है यानी कि सच में उसका ऑरा ही आ रहा है। तो मैं अच्छा। इसको थोड़ा सा नीचे रखूंगा कॉपर की एल रॉड्स को। अब जैसे मैंने इंटेंशन दी कि इनका ऑरा बताओ, तो ये यहाँ से खुलने लग गया, तो यानी कि इतना इनका ऑरा है। वाह। कोई इनको, इसे मैं इनको बता सकता हूँ कि इनको कोई इस टाइम पे मेजर डिसीज नहीं है ऐसी। अच्छा, हाँ, जब डिजीज आप, अगर होगा तो ऑरा भी और हमारा। फिर आपका ये खुलता नहीं है। कोई बंदा बहुत ही डिप्रेशन में आया है, कोई बहुत बड़ी बीमारी में है, तो ये फिर खुलता नहीं है। तो हम इसे एक तरह से एक पहले एनर्जी चेक करते हैं कि जो व्यक्ति मान लो रेकी सीखने आ रहा है या क्या है, तो उसको प्रॉब्लम कितने लेवल पे है, एक एनर्जी लेवल पे अनुमान लेने के लिए बस, अच्छा, कि तो हर उसका ऑरा इंसान का कितना एक है। एनर्जी लेवल होता है जिसको ऑरा कहते हैं। 6 से 8 फीट के हाँ, डायमीटर होना में वो चाहिए। रहता है। राइट। तो मतलब एक अच्छी ऊर्जा अपने आसपास बनाने के लिए, एक अच्छी लाइफ जिए इंसान, तो उसके लिए ऑरा अच्छा होना चाहिए। तो मैं व्यूअर्स को भी बता देते हैं कि हम 5 चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम अपना ऑरा बढ़ा सकते हैं। राइट। पहला है रेकी। तो जब आप अपनी रेकी करते हो, रेकी क्या है? रेकी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब रे का मतलब सर्वव्यापी, की का मतलब ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। तो जितनी ऊर्जा अच्छी होगी उतना अच्छा हम काम कर पाएंगे, तो रेकी के थ्रू। फिर हमारा आता है मेडिटेशन, ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में आता है, जिससे कि हमारी लाइफ की ब्लॉकेजेस निकलने लगती हैं, मन शांत होने लगता है हमारा, तो हम एक अच्छी लाइफ को जी पाते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल अच्छा रहने लगता है। फिर होते हैं रॉ फूड, तो जैसे फ्रूट सैलड्स। अब क्या है कि हम बाहर से कुछ भी खा रहे हैं, पता नहीं कितने केमिकल्स हैं उसमें और क्या है। और जब आप फ्रूट्स खाते हो, अब हमें पता है कि अब कोई बीमार व्यक्ति को मिलने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आप फ्रूट्स खाओ या हल्की चीज़ें खाओ जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए, यानी कि आपके शरीर की प्राण ऊर्जा कम है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए फ्रूट सैलड हमें डेली खाना चाहिए, जिससे कि हमारी प्राण ऊर्जा अच्छी रहती है। तो जूसेस, फ्रूट सैलड, नट्स, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एक डेफिनेट प्राणिक एनर्जी है इनमें, हाई प्राणिक एनर्जी फूड्स मतलब हैं ये। रॉ जो भी नेचर से अवेलेबल है। हाँ, हाई प्राणिक एनर्जी है। इसमें क्या है, पंच तत्वों से बने हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, इन सब का मिश्रण से ये बना है। तो बहुत ही एक अमृत है। तो जो भी व्यक्ति थोड़ा डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, उसको थोड़ा रॉ फूड अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए जरूर। और फिर आते हैं क्रिस्टल्स, जैसे कि मैंने ये पेन रखे हैं, तो ये धरती में से निकलते हैं और हर क्रिस्टल की अपनी वाइब्रेशन है, तो आपको उस तरह से हेल्प करते हैं। और एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका सकारात्मक सोच। जब आपकी सकारात्मक सोच होती है तो आप देखते हैं कि आप जीवन में अच्छा करने जा रहे हैं। जैसे ही नेगेटिव होते रहे, फिर नेगेटिव सोचते 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 बंदे को पता नहीं लगता कब डिप्रेशन में चला गया वो। तो पॉजिटिव सोच जरूरी है, इसलिए मैं वो भी बोलता हूँ एक, कि सब्र कर बंदे, दिन तेरे बदल जाएंगे, तुझ पर हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। अच्छा। गम की अंधेरी रात में ना दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। वाह। क्योंकि नेचर का लॉ है कि रात के बाद तो दिन आना ही आना दिन है। आना ही आना। आपने रात में ही ऐसा कुछ कर दिया कि कभी जिंदगी में, तो मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आई हैं। जितने बड़े, जो भी बड़ा बना है, किसी की भी जिंदगी में ऐसा नहीं था कि बहुत फ्लैट सीधा आया और बड़ा बन गया, सबकी ऐसा जिंदगी कुछ में बहुत कभी। बड़े बड़े बैंकरप्ट भी हुए। इवन अमिताभ बच्चन है, 58 ईयर्स की उम्र में वो 58 साल के थे तब वो बैंकरप्ट हुए, और उसके बाद आज कितने करोड़ों के। तो जिंदगी में सबके आई हैं मुश्किलें, कितने भी, खाली अमिताभ बच्चन जी नहीं, कितनी बहुत दुनिया है एग्जांपल्स जिन्होंने हैं, बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल किया और आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो ये तो लाइफ है, ऊपर नीचे सब होगा, लेकिन उस टाइम पे जो थोड़ी सी मतलब हिम्मत रख गया और कुछ अपने पे विश्वास कर गया, वो आज फिर से शहंशाह है। राइट। टाइप ऑफ ऑराज भी होते हैं, ऑराज वो में टाइप भी है। मतलब टाइप्स ऐसे हैं कि किसी का बहुत कम ऑरा आ रहा है, किसी का मतलब डिस्टर्ब्ड ऑरा आ रहा है, तो उसमें वो शेप बदल जाती है। जो है ओवल शेप का ऑरा होता है हमारा वैसे, वो फिर हमारे जो जिस तरह से बीमारी है या कुछ है, तो उसमें फिर वो बदलता रहता है। तो उसको फिर हील भी किया जा सकता है। बिल्कुल, रेकी वो बहुत हेल्प है, क्योंकि कोई भी डिसीज पहले हमारे ऑरा में आती है, फिर हमारी बॉडी में आती है। तो अगर हम उसको ऑरा लेवल पे ही साफ करने लगते हैं तो फिर वो हम उससे बच सकते हैं। टच नहीं कर सकती। अच्छा, तो डिस्टेंट हीलिंग भी ऐसे ही काम करता है कुछ? बिल्कुल, डिस्टेंट हीलिंग में क्या होता है कि कुछ सेक्रेड सिंबल्स हैं जिनको किरलियन फोटोग्राफी के थ्रू और उसके थ्रू चेक किया गया है कि कितने इफेक्टिव हैं वो। तो वो सेक्रेड सिंबल्स हम उस व्यक्ति से संपर्क बना के वो सेक्रेड सिंबल्स उसके ऊपर डालते हैं, और फिर जो है वो उसकी हीलिंग वहाँ पे सेलुलर लेवल पे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी healing। कैसे पता लगता है कि ऑरा हमारा ठीक है या डिस्टर्ब्ड है या? एक तो हम ये एलरोड्स के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिर किरलियन फोटोग्राफी है, वो हमारे जो है
किरलियन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके थ्रू पूरी आपकी एनर्जी बॉडी की फोटो आ जाती है किरलियन फोटोग्राफी के थ्रू। हम लोग कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू, हाँ हाँ, दैट इज किरलियन किरलियन फोटोग्राफी उसके थ्रू करते हैं। नहीं तो जैसे डिजिटल ऑरा स्कैनर है उसके थ्रू भी हम वहाँ की, जैसे कल ही मैं किसी की डिजिटल ऑरा स्कैनिंग करी थी तो उनके ब्लैक एनर्जी आ रही थी थोड़ी कमर के पास, तो मैंने पूछा आपको कुछ कमर में प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा पेन रहता है मुझे कमर में। तो हम वो कुछ, क्योंकि क्या है कि हमारी आईज इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के जो है इसके परे देख नहीं सकती हैं कुछ चीज़ों को, जो वाइब्रेशंस हैं या फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारी सारी नहीं देख सकती हैं वेवलेंथ देख को। सकती हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये हमें हेल्प करते हैं उन वेवलेंथ्स की स्कैनिंग करने में। पेन हमारी बॉडी के अंदर है तो एनर्जी बाहर से ठीक होने से मतलब कैसे बॉडी कैसे हील कर लेती है क्या? क्योंकि हम जब मान लीजिए कि आप जैसे रेकी लेवल 1 ही है, उसमें कुछ नहीं है, आपने एक बार रेकी लेवल 1 का, इसमें क्या होता है एक अट्यूनमेंट होता है। अट्यूनमेंट क्या होता है कि एक रेकी मास्टर आपके आभा मंडल में उन सिंबल्स को, उस रेकी एनर्जी को इनकॉर्पोरेट करता है कि जब आप फिर यूनिवर्स से प्रे करते हैं तो पहले ही वो चीज़ आपके आभा मंडल में आ चुकी है तो वो जल्दी काम करती है आपके लिए। ये पर्पस होता है अट्यूनमेंट का, एक शक्तिपात का, कि आपका जो एक रेकी मास्टर है वो आपके आभा मंडल की सफाई कर रहा है और आपके आभा मंडल में उस रेकी एनर्जीज को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो उसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी को पेट में दर्द है तो अपने दोनों हाथ यहाँ पर रखेगा अपने पेट पर और भाव करेगा कि ये रेकी शक्ति मेरे पेट को स्वस्थ कर रही है और वो कर रही है, तो यहाँ से एक रेकी एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होगा तो पेट के ऑर्गन्स में जाएगा और उसको हील करेगा। अच्छा, कैसे कोई और रिजल्ट देखे हैं आपने ऐसी हीलिंग? बहुत सारे देखे हैं, इवन आप वेबसाइट्स पे चले जाइए, रेकी की बहुत सारी यूएस में वेबसाइट्स हैं, उसमें केस स्टडीज डाल रखी हैं कि कैसे कैंसर ठीक हुआ, कैसे हुआ, बहुत रिजल्ट्स हैं। आपकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा? बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मतलब स्टोन किसी का बाहर आया, जैसे स्टोन आ गया, हम इसमें साइकिक सर्जरी सीखते हैं कि हम मन में सर्जरी करते हैं, उसकी बॉडी में वो सर्जरी हैपन होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें स्टोन बाहर आया और क्या कहते हैं ट्यूमर के ऊपर काम किया। डेफिनेटली दवाइयाँ तो लेनी है, वो तो मैंने पहले ही बोला कि मेडिकल का तो कोई ये वो है नहीं। और बहुत सारे, जैसे कि कुछ सर्जरी की ज़रूरत थी या कोई दाना हो गया तो उसके ऊपर हमने रेकी दे दे के उसको हील किया। इवन फ्रैक्चर्स में जल्दी आराम आ जाए कि हड्डी जल्दी टाइम से जुड़ जाए, ये वो तो हमने बहुत सारे किए हैं ऐसे, तो बहुत सारे, क्योंकि 16 साल डेली कोई ना कोई मैसेज आया होता है कि आज ये हील हो गया, आज ये करा, वो करा, तो इतने हैं कि एक आधा ऐसी हो। कोई सरप्राइजिंग स्टोरी जो आपको लगता हो कि जिसमें आप खुद भी हैरान हो गए अरे ये कैसे हो गया? मतलब मेन तो वो था स्टोन वाला था कि जब पता लगा कि स्टोन बाहर आ गया, कम छोटा स्टोन था तो हीलिंग दी कुछ दिन उसको, तो वो स्टोन बाहर आ गया। और उसके बाद हमने जैसे कोविड था तो उसमें ध्यान रखना था, लेकिन हमने कुछ लोगों को उसमें हेल्प करी और उनको उसमें आराम आया, और उसमें लंग्स के जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और कोविड के बाद के जो उनको आए तो उसमें उनको वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अब वो मतलब वॉक कर पाते हैं, नहीं तो उनकी थोड़े सांस नली में काफ़ी सूजन आ गई थी, तो रेकी के बाद और उसके बाद काफ़ी आराम आया। तो बहुत सारे हैं। इसके कोई प्रिंसिपल्स भी होते हैं रेकी को मतलब लेने के प्रिंसिपल्स भी हैं कोई? एथिकल्स हैं कि एथिक्स के साथ कि वही है, इसमें क्या है कि रेकी क्या है कि फ्री नहीं सिखाई जाती है, इसलिए कि एक ईगो नहीं आ जाए कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा, क्योंकि करने वाला तो डिवाइन एनर्जी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वी आर ओनली अ मीडियम। तो इसमें 5 प्रिंसिपल डॉक्टर मकावी सुई, जिन्होंने रेकी को दोबारा से इन्वेंट किया, उन्होंने इसके 5 प्रिंसिपल दिए थे कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज के दिन मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगा, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, मैं अपने पड़ोसियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखूंगा। तो ये ऐसे 5 प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे कि आप ईगो आपकी डाउन रहे, और आप ये हमेशा याद रखें कि मुझे ईगो में नहीं आना, गुस्से में नहीं आना, और हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना। तब ये काम करता है। हाँ, क्योंकि क्या है कि जब छोटा इंटेलेक्ट है हमारा हमारा ना बहुत छोटा इंटेलेक्ट है, जब वो मैं आ जाती है ना फिर वो हायर इंटेलिजेंस हट जाती है आगे से, और जब होता है कि मैं नहीं करता, वो यूनिवर्स कर रहा है या परमात्मा कर रहा है, फिर जब हम हटते हैं ना तो वो जो पावर दे सकता है वो हमारे में नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए कि अपने को हटाना है बीच में से, हमारे में एक श्वास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक सांस मेरे बस में नहीं है, मेरी आए आए ना आए ना आए, तो सिर्फ परमात्मा है जो श्वास हमारी आ रही है, उसके लिए आभार रहना है, क्योंकि हर क्षण नया जन्म है, अगली ना आए तो कहाँ से नया, और आगे तो अगला जन्म है हर क्षण। तो ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत जरूरी है, कृतज्ञता का भाव, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हमारे जो ब्रेन में
4 हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन। ये एग्जैक्ट अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जितना हमारा ब्रेन उतना प्रोड्यूस करता है जितना चाहिए। डिप्रेशन के केसेस में उसमें क्या है, डॉक्टर ने दवाई लिखी कि 0.25 बाहर से वो केमिकल्स ले रहे हैं, तो वो जब ब्रेन खुद से प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर दवाइयाँ लग गई और ये हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहना इसलिए ज़रूरी है कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी खोजनी चाहिए हमें। तो हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक रेकी क्या है कि आपने एक बार सीख ली, और सबसे प्यारी बात क्या है रेकी में कि आपने आज सीखी, लाइफ लॉन्ग आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगी। कभी भी लगा सिर दर्द है, कुछ है हल्का फुल्का, अपने हाथ रब किए, रेकी का आह्वान किया और यहाँ रख लीजिए 10 मिनट, आपको लगा हाँ अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये तो एक सेल्फ हेल्प टूल है आपके पास। टाइम में कोई प्रैक्टिस करके इसको सीख सकता है? सिर्फ 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें बताया जाता है कि कैसे यूज करना है, बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। अब लोग क्या है कि कहीं से भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करके कर रहे हैं, तो वो क्या है नुकसान भी कर सकती हैं कई बार। एनर्जी के काम में ये कभी नहीं करना चाहिए। तो एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर या जिसको पता हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, उसके पास जाके आप उस चीज़ को अच्छे से सीखें, और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आप अपने ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। कुछ दिन लगातार अपने पे प्रैक्टिस करें, फिर आप इसकी हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं। किन किन लोगों को करना चाहिए? कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको नहीं करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा भी कर सकता है और कितने भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है इसको, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि प्राण शक्ति है, श्वास तो कोई भी ले सकता है, किसको मना है। तो रेकी भी प्राण शक्ति है, कोई भी, प्राण तो सबको चाहिए, प्राण से ही हमारी ज़िंदगी चल रही है, तो कोई भी कर सकता है। अभी जो आपने आपने एग्जांपल दिया था बैक पेन का, कि उसके पीछे वो ब्लैक कलर का ऑरा में वहाँ पे शो कर रहा था, तो हीलिंग, वो एनर्जी उसमें क्या ट्रांसमिशन में कुछ चेंज किया, कैसे उसके बाद में इम्पैक्ट उसका चेंज हुआ? मतलब क्या है, हमने medicine थोड़ा तो ले रहा पॉजिटिव होगा। एनर्जी का फ्लो किया वहाँ पे। ठीक है। क्या है कि इस ब्रह्मांड में 2 ही ऊर्जा है, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो वहाँ पे नेगेटिव थी, हमने पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो देके, डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है। जहाँ पे लाइट आ गई वहाँ डार्कनेस है नहीं। तो जहाँ पे डार्कनेस थी वहाँ पे लाइट दी, तो डार्कनेस बची नहीं। तो हम क्या करते हैं, वो ट्रांसम्यूट हो जाती है यूनिवर्स में। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, बस हमने थोड़ा ऊर्जा देके, एनर्जी का फ्लो देके वहाँ पे ऊर्जा को हमने चेंज कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव। कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इन ऊर्जाओं का हमारे सेहत पे और ये डिजीज पे? ठीक है, कुछ तो हम ही क्रिएट करते हैं। देखिए, अब आप घर में आए, आपने घर को जो है दरवाजा जोर से पटका, आपने कपड़े इधर फेंके, तो आप कैसे इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं। इमोशन इज एनर्जी प्लस मोशन, भाव आपका। तो आप नेगेटिव हैं, दरवाजा पटक रहे हैं, फिर कपड़े इधर फेंक रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मन नहीं लगता घर में, और मंदिर जा रहे हैं, मंदिर की एक एक सीढ़ी को आप ऐसे बहुत ज्यादा, और अच्छा है आप समर्पण से जा रहे हैं, तो वहां पे कहते हैं मन बड़ा शांत होता है मेरा मंदिर में जाके। वो आप पहले से ही प्रिपेयर हो गए, वहाँ एनर्जी तो आप ही क्रिएट कर रहे हैं वहां पे। हाँ। अब घर में भी आप बहुत रिस्पेक्ट करें हर चीज की, आप एक अच्छे भाव में रहें, तो वहां भी मन आपका शांत होगा। लेकिन क्या है कि क्या कहते हैं, घर में तो दरवाजा पटका, ये करा वो करा, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मंदिर में जाके आप चीख चिल्ला नहीं रहे हैं, आप प्यार से एक एक सीढ़ी को, डेफिनेटली वहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी हैं, इसमें नो डाउट, क्योंकि लोग आके वहाँ सरेंडर कर रहे हैं, एक अच्छे भाव से आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक कलेक्टिवली अच्छी भावना से वहाँ पे एक अच्छी एनर्जी क्रिएट हो रही है। लेकिन वो चीज़ आप घर में भी कर सकते हैं, एक अच्छा भाव, एक अच्छा इंटेंशन देके आप डेफिनेटली वहाँ पे भी एक अच्छा, एक मन शांत करने की जगह बना सकते हैं। तो वी आर द क्रिएटर्स। एनर्जी जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ को तो हेल्प कर सकती है, वी कैन, ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के साथ हम फिजिकल हेल्थ में उसका असर दिख रहा है, इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, और वो आपके वो एनर्जी देने से वो ठीक हो रहा है। मतलब ये थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करें, समझाएं कि ये कैसे पॉसिबिलिटी कैसे है देखो, इसकी? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि किसी को पेन हुआ, राइट। और हमने रेकी दी और उसका पेन चला गया। अब फिजिकल हेल्थ में ही था पेन, हाँ। तो पेन चला गया। इससे बड़ा एग्जाम्पल तो फिर कि 10 मिनट रेकी दी और उसका पेन चला गया, तो इससे बड़ा तो एग्जाम्पल कोई रेकी का प्रूफ हो ही नहीं सकता कि फिजिकल हेल्थ। उसको रेकी नहीं आती, उसने कुछ एज्यूम नहीं उसने किया, सिर्फ रिसीव करी, उसका भी कुछ फंडामेंटल रहता है या नहीं, बस उसको मतलब बैठना है आराम से, या कुछ भी करे वो बस इंटेंशन है कि हाँ मैं इस रेकी को रिसीव कर चाहता हूँ, या एक बहुत प्यारा सूत्र है रेकी का कि रेकी दी नहीं जाती, प्राप्त की जाती है। तो आप जैसे माँ है, अब छोटा बच्चा है, अब वो रेकी तो नहीं शब्द जानते, लेकिन बाकियों पे रो रहा है, माँ के हाथ में आते ही शांत हो गया। अच्छा। तो क्या है कि वो माँ के आंचल में आते ही शांत हो गया, क्योंकि उसके मन को लगा कि हाँ यही है मेरे लिए, जो मतलब एक चैन पड़ा उसको।
अच्छा तो वही principle है कि रेकी जो है एक डिवाइन लव है, एक परमात्मा का प्यार है। तो वो हम्म, मिलते ही इंसानों को फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है। क्या बात है। हम्म। आपने कुछ अभी सुसाइड केसेस के बारे में बताया, कुछ लोगों ने मतलब सेव हुए, वो कैसे, क्या सुसाइडल थॉट कैसे आता है और कैसे सुसाइडल थॉट देखो, रैकी। मेन तो यही है कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और फिर लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा है, किसी का कोई बहुत लव्ड वन चला गया या तो क्या होता है उसको सुसाइड क्या है कि आप एक कंडीशन से ऊपर जिंदगी को बाहर देख ही नहीं रहे हैं, आपको लगता है वही चीज जिंदगी थी, अब वो नहीं है लाइफ में, तो अब और कुछ है ही नहीं जिंदगी में मेरी, स्टक्ड है आप एक जगह, लोनलीनेस हो गया, लोनलीनेस हो अकेलापन गया, हो गया या आप एक कंडीशन के बाद दुनिया को देख ही नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है बस वही जिंदगी थी, अब वो नहीं है तो जिंदगी इसके आगे है ही नहीं मेरी, तो आप स्टक्ड हो गए हैं एक तरफ रुक लाइफ में, गए हैं। रुक गए हैं। तो फिर क्या है कि वही होता है कि अब मैंने भी क्या करा, क्योंकि लाइफ में कुछ दिखता ही नहीं है आगे, है ना, तो उसमें क्या है कि और फिर क्या है कि वो ब्रेन के जो है हैप्पी हार्मोन्स आपके कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है, वो हैप्पीनेस आपको प्रोड्यूस नहीं हो रही है आपके बॉडी में या वो, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा नेचर की सहायता लेके, हमारा जो 7 चक्र भी होते हैं शरीर में, उसमें भी जो रूट चक्र है वो मूलाधार है, मूल है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब्ड है, तो मूल जो फूड क्लॉथ और शेल्टर एक बेसिक नेसेसिटी है इंसान की जीने की, अब उसका कहीं ना कहीं फूड क्लोथ शेल्टर तीनों में ही उसका फर्क आया, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, शेल्टर का उसका थोड़ा सा है कि यहाँ किराए पे हैं, वहाँ के किराए नहीं दिए जा रहे, और फूड भी अच्छा नहीं वो खा पा रहा है, क्लोथ भी उसके नहीं क्योंकि है ही नहीं पे, तो कहीं ना कहीं उसका जो रूट चक्र मूलाधार चक्र डिस्टर्ब्ड होता है, तो हम उसको फिर हीलिंग देते हैं और साथ में उसको थोड़ा बोलते हैं कि चलो थोड़ा टाइम अपना जो है आप हैप्पी रहने की कोशिश करो, थोड़ा नेचर से कनेक्ट करो, थोड़ा लोगों से मिलो, थोड़ा आउटवर्ड, फिर जब उसको दुनिया बाहर की दिखती है कि दुनिया तो खूबसूरत है, बाहर है दुनिया, तो वो जो लोनलीनेस में नहीं रहना चाहिए, तो डिप्रेशन के केसेस में यही कहूँगा, लोगों से बात करो, ठीक है दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प लेके अपने वेंट आउट करो इमोशंस को, इसीलिए साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, वो करता क्या सिर्फ सुनता है, क्योंकि उसको है कि कोई मुझे सुन ले, राइट। तो जब वो एक एनर्जी अंदर स्टक्ड है वो बाहर निकल रही है, उसको कोई सुन रहा है, तो उसको हल्का लगता है, दिल हल्का हो जाता है उसका, फिर उसको कोई बोलता है कोई बात नहीं है, जिंदगी नहीं है, आगे भी जिंदगी चलती है, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, और जीवन बहुत प्यारा है और मिला है, तो इसको आप जाने नहीं दे सकते, किसी चीज़ के प्रति आपको उसको जीना है, और वही है जैसे मैं बहुत लोगों की बात करता हूँ, अभी मैं अगर मान लो हमारे क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, इनकी बात करें तो इनका जैसे थोड़ा मैरिज में वो प्रॉब्लम आई कुछ है, अब वही बंदा यही सोचता है बस अब तो जिंदगी, और आज देश का नाम ऊंचा करा उसने क्रिकेट में, राइट राइट। अभी अर्जुन अवार्ड मिला राष्ट्रपति से, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि बहुत अच्छा कहते हैं कि इफ एग इज ब्रोकन फ्रॉम आउटसाइड वन लाइफ एंड्स, एंड देन इफ एग इज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड इनसाइड वन लाइफ स्टार्ट्स, राइट। इट्स ओनली ऑन योर एटीट्यूड, BCD, बर्थ एंड डेथ के बीच में चॉइस है, तो आपको चॉइस करनी है, या तो खत्म या फिर उससे एक नई शुरुआत, हर जिंदगी हर एक की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसको चॉइस करनी होती है, सब खत्म या एक नई शुरुआत, जिसने नई शुरुआत की वो बुलंदियों को छू जाता है। कैसे डील करते हो ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोग, अगर आपको प्यार से बात करके, क्योंकि थोड़ा उनको प्यार की जरूरत होती है कि एटलीस्ट मतलब एक सिंपथी की, तो उनको सुनना है। अब लोग क्या है कि मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, लोग उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं, यार पकाएगा, सिर खाएगा, पकाएगा, ये रोने अपने ही रोता रहेगा, ये अपने ही रोते रहेगा, तो वहां पे क्या है कि कोई उसको सुन रहा है, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को कोई सुन रहा है, मैं वर्दी हूँ, उसको अनवर्दीनेस लगने लग जाती है कि मैं शायद किसी काबिल नहीं हूँ, लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, तो उसको कोई सुन रहा है, फिर थोड़ी बहुत थेरेपीज जैसे कि रेकी सीख के वो खुद का उपचार करे, रेकी एक बहुत प्यारा माध्यम है खुद से प्यार करने का, अच्छा। जब तक आपको दर्द नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता स्प्लीन भी होता है बॉडी में, कितने लोगों को पता है स्प्लीन भी है बॉडी में, या तो क्या है कि रेकी आपको खुद से कनेक्ट करती है, जब आप 24 पॉइंट पे खुद को रेकी देते हैं, लीवर को दी, स्प्लीन हमारे बॉडी में 24 पॉइंट 24 पॉइंट्स में हम रेकी देते हैं, जैसे लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, फिर आपका ये पीछे से थर्ड आई को दिया आपने, गर्दन को दिया, अपना थाइमस ग्लैंड को दिया आपने, अपर हार्ट चक्रा को, दोनों लंग्स को दी रेकी, हार्ट को दी आपने, नीचे पैनक्रियास को दी, तो आपको पता लगता है बॉडी में पार्ट्स भी है, नहीं तो पूरी जिंदगी खुद को भी नहीं पहचान पाते हमारी बॉडी में क्या क्या है, क्या क्या। तो रेकी खुद से प्यार करने का बड़ा सुंदर माध्यम है, तो जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो फिर आपको पता लगता है कि जिंदगी सच में बहुत कीमती है, इसको मैं किसी व्यक्ति ने अगर छोड़ गया या उसके लिए मैं जाने नहीं दे सकता अपनी जिंदगी को, तो मैं तो वही कहूंगा कि अपनी वर्थ हमेशा ऊपर रखनी चाहिए दूसरों से, राइट। और खुद से प्यार करो, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे और
लेकिन खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आपका बेवकूफ़ बना के, या कोई भी जो है इतना सस्ता कि दूसरों को महंगा करोगे तो फिर सस्ते हो जाओगे खुद। सही कह रहे हैं। और खुद को फ्री कर दोगे तो फिर दुनिया यूज़ करेगी, क्योंकि फ्री को तो हर कोई तैयार है कि फ्री में मिल रहा है देख लेते हैं। तो खुद की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, और खुद की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो खुद को महंगा बनाओ ताकि अच्छे लोग ही आपको खरीद पाएं, क्या बात अच्छे लोग ही आपसे बात कर पाएं। वाह, इतना सस्ता मत बनाओ कि हर कोई, हर कोई आए और आपको ऊपर से निकल जाए। इसलिए खुद को महंगा बनाना है। और खुद को महंगा बनाओगे, और इस संसार में किसी की भी वैल्यू है तो उसके गुणों की वजह से है। तो अपने को बेस्ट वर्जन बनाओ, तो फिर अच्छे लोग ही आपकी जिंदगी में, इसी को हम ऑरा कहते हैं। अच्छा। कि आपने अपने आप को इतना अच्छा बना लिया कि अच्छे लोग ही आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही आपके सर्कल में रह रहे हैं। हाँ, इसका बहुत सुंदर बोला जाता है, द हाउ योर वाइब इज लाइक दैट पीपल योर ट्राइब इज। तो जिस तरह का आपका ऑरा होगा उस तरह के लोग आपके पास आएंगे। नेटवर्क में कनेक्ट। अब आप इतने अच्छे बन गए हैं तो आपके पास सिर्फ अच्छे लोग ही आएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई एक अच्छे इंसान को या बेस्ट वर्जन को ही ढूंढ रहा है। अगर किसी को एक हार्ट का ऑपरेशन करवाना है तो ऐसा नहीं किसी गली में चलते हुए से करवा लेगा, वो कहेगा मैं 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च लूंगा महीने में, पर मैं बेस्ट से कराना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो इस दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, स्किल, आप अपने स्किल को उतना अच्छा कर लो तो आपको पैसा आएगा, अच्छे लोग आएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है, किसी के पीछे रोने से अच्छा है, खुद को बेस्ट वर्जन बनाओ और देश की भी सेवा करो, ताकि बेस्ट वर्जन होगे तो पूरे वर्ल्ड में आपका नाम होगा, और अपने समाज में भी इज्जत मिलेगी, और खुद की भी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहेगी। तो वही है कि खुद को महंगा कर दो तो फिर सस्ते लोग पास नहीं आएंगे। क्या बात है। तो ये जो 24 एरियाज में जो उनको हीलिंग अपने आप को खुद देना होता है, कैसे करना हाँ, होता बस आपको इंटेंशन करके हाथ ही रखने हैं अपने। है? अच्छा, कितना 3-3 मिनट के लिए, जैसे बहुत सारी यूट्यूब पे हमारी भी वीडियो है, 3 मिनट बाद बेल बजती है तो आपको बताया जाता है अब अपना हाथ एक ला के कान पे रख दीजिए, फिर दूसरा हाथ, फिर 3 मिनट बाद बेल बजेगी। तो जो है मिनिमम 3 मिनट्स, ताकि वो वहाँ से कनेक्ट हो जाए आपका रेकी से, और वहाँ पे रेकी प्रवाह हो। ठीक है। तो इससे इम्प्रूवमेंट उनको अपने बॉडी के हर ऑर्गन में फील होती है, उनको लगता है कि अब हम नेचर के साथ कनेक्ट हो गए, नेचर के साथ कनेक्ट हो है ना, और अब हम हेल्दी हो रहे हैं, अब हम हर तरह से पूरा हमारे एक अंग जो है, ऑर्गन जो है, वो सब हेल्दी हील हो रहा है, वो अच्छे से हो रहा है, और बहुत फर्क पड़ता है। एनर्जी बॉडी बहुत, मतलब एनर्जी लेवल बहुत हाई रहने लगता है। एक अफर्मेशंस हो जाती है ना उनकी कि हाँ मैं ठीक हूँ। अफर्मेशंस हैं, और पॉजिटिव ही तो बोल रहे हो आप कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, और साथ में रेकी तो अपना काम कर ही रही है। राइट राइट। तो आपने सिर्फ, और बहुत इजी है, लाइफ टाइम आपके पास रहती है, कोई उसके बाद आपको पैसे खर्चने नहीं है। एक बार कर ली तो ये तो है नहीं इसकी एक्सपायरी डेट है कोई, आखिरी सांस तक हमारे साथ है। और जब भी कभी भी बैठे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ एक हाथ लगा के छोड़ दिया और बोला रेकी प्रवाहित हो और मेरे स्टमक को हील करो, बस बैठे हैं फ्लाइट में आराम से और अपना कुछ भी कर रहे हैं, तो दोनों हाथ रख सकते हैं चुपचाप, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, और आप किसी का गलत नहीं कर रहे हो। अपनी बॉडी पे हाथ रखने से किसी का क्या गलत कर रहे हो। राइट। हाँ, एक पॉजिटिव सेंस के साथ अपने आप को आप हीलिंग ले रहे हो, भाव करके। इंटेंशन जो है ना वही मैटर करती है। रेकी में जो सबसे बड़ी चीज है भाव, आपका भाव कैसा है। राइट। क्योंकि हम वही कहते हैं कि भाव जो है ना वो अच्छा होता है तो आपका ऑरा, जो आपका ऑरा भी है वो प्रति सेकंड बढ़ता घटता है। जिस तरह से आपके भाव चल रहे हैं ना उस तरह का आपका ऑरा है। मतलब तो अगर आप बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हो या रिपेल कर रहे हो, लो वाइब्रेशन में आप, थॉट्स के ऊपर, आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। लो वाइब्रेशन में आप, तो तभी आप जो है उन बीमारियों को अट्रैक्ट, क्योंकि अब आपको 98.4 FM सुनना है तो आपको उसको 98.4 पे ट्यून करना होगा तभी सुन पाएंगे। यूनिवर्स में तो फ्रीक्वेंसी है। सही है। तो अब हमें मनी चाहिए या अच्छे रिलेशंस चाहिए या प्रॉस्पेरिटी चाहिए हर लाइफ में, तो पहले अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा, तो खुद को लाना पड़ेगा उस पर। यूनिवर्स में तो प्रचुर मात्रा में है। किसी के लिए परमात्मा तो किसी से भेदभाव नहीं करता कि इसको देना इसको नहीं देना, उसके पास इतना टाइम कहाँ है। तो खुद की भी है, ठीक है, बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करें अच्छे से अपने को पॉजिटिव करने की, अपने को अच्छा रखने की, अपनी केयर करें, तो डेफिनेटली फिर चीज़ों में फ़र्क आता है। पॉजिटिव रहना, तो इसलिए मैंने बताया कि पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाव, सपने पूरे करना एक बात है, लेकिन आप किनको डिज़र्व करते हो वो आपको मिलता है ना। तो डिज़र्व करने में मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी होना। अगर आप जलते ही रहते हैं, उसकी सक्सेस से जल रहे हैं, तो यूनिवर्स को क्या पता है वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स को पता है इसको जलना ही स्वभाव है। हाँ। तो इसको हैप्पीनेस तो चाहिए ही नहीं, इसको तो जलना ही है सारी जिंदगी। तो फिर वो आपको बस ऐसे ही लोग दिखेंगे बस, जो आप कहीं नहीं और जलाएंगे, आप सिर्फ जलते ही रहोगे, आपको और जलाने वाले मिलेंगे। हाँ, क्योंकि आपका स्वभाव बन गया जलना।
कि आप यूनिवर्स को मैसेज क्या दे रहे हो कि मुझे तो जलना अच्छा जलना लगता अच्छा है। लग रहा है। हाँ। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीखते हैं, हम्म। एक मैं जब 10th में था, एक पता नहीं किसी चैप्टर में था कि जिसने दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लिया वो कभी जड़ता को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप मैसेज दे रहे हैं कि हाँ आप भी हैप्पी रहना चाहते हैं। तो अगर आप आज किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं तो फॉर श्योर कल आपके लिए भी बजेंगी। डेफिनेटली। तो इसीलिए दूसरों की खुशी में भी, सफलता में भी खुश होना चाहिए, क्योंकि उसकी मेहनत है। नोबडी सीज द स्ट्रगल, एवरीबडी सीज द सक्सेस, और फिर जलते हैं, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट लाइफ में कुछ है ही नहीं। सही बात। तो मेहनत, पॉजिटिविटी, इंटेंशन अच्छी, ये रखो तो इंसान डेफिनेटली लाइफ में अचीव करता ही है। बहुत से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से ना बहुत से फैमिली डिस्टर्ब है, बहुत से कपल्स, बहुत कुछ है फैमिली डिस्टर्बेंस का। बहुत से एग्जांपल आपकी लाइफ में आए होंगे। हाँ, तो क्या कॉमन मिस्टेक रहती है और कैसे वो हील कर सकते हैं? ये पहली बात तो थोड़ा सा घर वालों को भी समझना चाहिए, मतलब थोड़ा उस व्यक्ति को ज़्यादा प्यार, जिसको गुस्सा आता है उसको कहना कहीं प्यार की ज़रूरत है थोड़ी, तो घर वाले उसे थोड़ा प्यार से डील मतलब अगर करें। हस्बैंड वाइफ के केस में हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो तो क्या, थोड़ा समझना how भी to चाहिए deal- how वाइफ to को deal कि with- ठीक है इसका थोड़ा सा ये है, उसको थोड़ा डील करने की, मतलब प्यार से उससे बात करने की कोशिश करे। अब क्या है, दोनों ही एक दूसरे पे अगर हावी होंगे तो फिर तो कहीं पे काम नहीं चलेगा। तो एक को थोड़ा समझना चाहिए कि हाँ ये है, और थोड़ा प्यारी वाइब्रेशंस दे के, इवन आप पानी को चार्ज करके उनको पिला सकते हैं। वाटर हैज़ अ मेमोरी। अच्छा। जापान के एक साइंटिस्ट ने, यूट्यूब पे डॉक्टर इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट, इसारो मोटो वाटर एक्सपेरिमेंट, और 75% तो बॉडी में पानी है। हम्म। तो आप एक पानी को चार्ज करके, कोई मंत्र तंत्र यंत्र नहीं, सिर्फ पानी का ग्लास पकड़िए, उसको भाव दीजिए, थैंक यू वाटर फॉर मेकिंग दिस पर्सन पीसफुल, और आप वो पानी उनको पिलाना शुरू करिए। और 75% तो बॉडी की हीलिंग पानी ही कर देगा। 5 तत्वों में से 75% बॉडी में पानी है। तो आप एक अच्छा भाव, मैंने वही कहा ना कि जो है प्यार की शक्ति, भाव की शक्ति बहुत है। क्या बात है। परमात्मा को भाव से ही जीता जा सकता है, हम बोलते हैं ना। तो किसी भी चीज को प्यार से, भाव से जीता जा सकता है। अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आने लगेगा। कोई ऐसा केस स्टडी जो आपने ऐसा कुछ देखा हो, कोई ऐसा कपल्स में या कोई ऐसा फैमिली? डेफिनेटली जब कपल्स का होता है तो हम कुछ रेकी से भी शक्तिपात करते हैं कि दोनों का हार्ट चक्रा ओपन हो, थोड़ा दिल दोनों का खुले और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो। लेकिन साथ में यही है कि थोड़ा सा अपने एक दूसरे को प्यारी वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो अच्छी वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। अब क्या है, दोनों एक दूसरे को गलत वाइब्रेशंस दे रहे हैं, मेरी तो जिंदगी नर्क बन गई इससे शादी करके, वो भी यही बोल रही है नर्क ही बन गई मेरी जिंदगी। तो वो नर्क तो यहाँ बना ही रही है बोल बोल के एक दूसरे को। तो दिख ही गया, उनके सामने बन गया। लेकिन अगर एक भी अच्छी वाइब्रेशन भेज रहा है ना तो धीरे धीरे इफेक्ट आता ही है। अब दोनों एक दूसरे को देख के जल रहे हैं, गलत वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर, कहाँ का हो रहा रह गया, लो हो रहा। अच्छा हो रहा क्या है, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। लो हो रहा क्या है, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, जलन और गुस्सा। इन लो वाइब्रेशन की चीजें हैं। तो आप वाइब्रेशन वो प्रोड्यूस कर करके घर में आप और चीजें खराब कर रहे हैं। हाँ, उसका इफेक्ट फिर आपकी फैमिली में और सब जगह, सोशली हर जगह जाएगा वो। तो वही है कि बाहर की दुनिया में तो दिमाग लेके चलना पड़ता है, घर में दिल से काम चलता है। तो थोड़ा सा क्या है कि अगर बाहर निकल रहे हो घर से तो दिमाग लेके चलो, और अगर घर के अंदर एंटर कर रहे हो तो फिर दिल लेके जाओ। दिल शुरू तभी चीजें चलेंगी। बाहर की दुनिया चलती नहीं दिल से, सब लूट जाएंगे, ये सच्चाई है। होता है सबके साथ। कितने लोग आते हैं हमारे साथ धोखा हो गया, और इनोसेंट लोगों के साथ ज्यादा होता है क्योंकि अपना दिल लगा लेते हैं बाहर। और जो घर में दिमाग लगाते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है, क्योंकि इमोशंस जरूरी हैं घर में। अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार है, आप दिमाग लगा रहे हैं कि घर पे रुकूंगा तो आज प्रॉफिट नहीं होगा और बाहर चला जाता हूँ, और व्यक्ति बीमार है, उसके मन में आएगा यार मैं बीमार था, ये व्यक्ति रुका ही नहीं, उसने आज दिल की सुन ली होती तो शायद रिलेशन बच जाता। और बाहर आप दिल लगाओगे तो किसने, हाँ ठीक है वो पैसे का हिसाब तो कर लें। तो इसलिए थोड़ा समझदारी भी जरूरी है। हर चीज जब कलेक्ट करके हम एक चीज को करते हैं ना तो थोड़ी समझदारी, थोड़ा घर में जो है वो आपको दिल से चलना पड़ेगा, और बाहर दुनिया में बाजार है वहां दिमाग से चलना पड़ेगा। सही है। तो थोड़ी समझदारी खुद की, थोड़ा रेकी एनर्जी की हेल्प। और रेकी क्या है ना, मैं कहूँगा फर्स्ट स्टेप टू स्पिरिचुअलिटी। लोग ध्यान करने लगते हैं, मन में इतने थॉट है कर ही नहीं पाते। तो रेकी क्या है, थोड़ा मन को शांत करती है, फिर आप ध्यान पे चलो, फिर आप आगे की चीजें करो। तो रेकी इज अ फर्स्ट स्टेप टू स्पिरिचुअलिटी। ये पहली सीढ़ी है जिसके थ्रू आप थोड़ा विजडम की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल सकते हैं। तो इसलिए जरूर सीखनी चाहिए सबको रेकी। और इसमें क्या आपके थॉट आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, बस आप इंटेंशन करके हाथ रख दो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचत सो घड़ा ऋतु आए फल हो। वाह,
तो धीरे धीरे थोड़ा चक्रास पेशेंस भी क्या जरूरी क्या है। होते हैं हमारे बॉडी में ये चक्रास? वैसे तो बहुत सारे हैं, मेनली 7 चक्र हैं। मैं इंग्लिश ऑथर्स की बहुत बुक्स पढ़ी हैं, आप भी कभी बाहर की बुक्स मंगाइए चक्रास पे, तो उसमें यह आएगा, क्या कहते हैं, द एक्सेप्ट दैट गॉज फ्रॉम इंडिया, दिस नॉलेज कम्स फ्रॉम इंडिया। अच्छा। इन इंडिया संस्कृत में जो है चक्र का मतलब क्या है, व्हील। हाँ। तो क्या है, हमारे शरीर में जो है प्राण केंद्र हम कह सकते हैं, जो साइंस इसको नसों का गुच्छा कहती है, लेकिन जो है एनर्जी सेंटर है, सूक्ष्म स्तर पर हैं ये। तो वहां से क्या है कि वहां पे जैसे हमारी नाभि है, यहाँ से 72,000 नाड़ियों का जो है वो है केंद्र। बच्चा जब पैदा होता है तो यहाँ से उसकी एक वो इम्बाइब को कट करते हैं हम, कॉर्ड मतलब को। 72,000 नाड़ियाँ हमारी बॉडी में यहाँ से 72,000 नेड़ियां हैं, और पूरी हमारा body ईड़ा में। पिंगला सुषुम्ना जो है, ये सब हमारा जो है। तो चक्रास क्या है, वो व्हील्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, जहाँ से जैसे अब हम रात को फोन को भी चार्जिंग पे लगाना पड़ता है हमें, तो जब हम रेकी देते हैं अपने चक्रास को, तो ये हमारे उस एस्पेक्ट्स को रेकी देती है, मतलब एनर्जी देती है। जैसे मैंने बताया रूट चक्रा, तो हमारी टांगों को ऊर्जा चाहिए, फूड, क्लोथ और शेल्टर, और हमारी बैक पेन को, ब्लड को, तो ये सारे अच्छे रहते हैं, हमारा रूट चक्रा अच्छा होता है। फिर हमारा स्वादिष्ठान चक्र आता है, जो नाभि से 2 इंच नीचे है, नारंगी रंग का। ये जब बिल्कुल सही से काम करता है, यूनिवर्स से ऊर्जा लेते हैं और फिर हमारी बॉडी को, हमारे एस्पेक्ट्स को लाइफ के देते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे रहते हैं, इमोशनल हेल्थ अच्छी रहती है। फिर मणिपुर चक्रा, जैसे डायबिटीज है, कुछ है, तो अगर मणिपुर चक्रा को रेकी देंगे, जो नाभि से 2 इंच ऊपर है, तो इन चक्रास की वजह से हमारे उनमें हमें इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू करती है। फिर हमारा हृदय चक्र आता है, जो बिल्कुल मध्य में आता है। यहाँ से हमारे लंग, सर्कुलेटरी सिस्टम और लोनलीनेस जो आ रही है, ठीक है, उसको पूरा करता है। क्योंकि क्या है कि किसी व्यक्ति को ही सारा जीवन दे दिया, प्यार कर लिया, तो क्या है, वो भी कटोरा ही है, वो कटोरा खाली हुआ और समझो अब तो कुछ बचा ही नहीं। परमात्मा प्यार का सागर है, तो वहां से अगर बूंद 2 बूंद खत्म भी होगी तो सागर है, जितना मर्जी लो। तो अपना एक कनेक्शन जरूर होना चाहिए एक यूनिवर्स से, एक डिवाइन लव से। तो क्या है, फिर वो डिप्रेशन नहीं आता, एंग्जाइटी नहीं आती। क्योंकि सच यही है कि जिसने भी यूनिवर्स परमात्मा से प्यार किया, तो फिर उसको पता है कि वो तो अथाह प्रेम का सागर है या उसका है। तो यूनिवर्स ये आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। हार्ट चक्र, अबंडेंस, हम बोलते हैं ना कि इस इंसान का दिल बड़ा, दिल खोल के खर्चा किया है तो किया है, नहीं है तो कहाँ से करेगा, या मनी नहीं था करने का तो कहाँ से करा। तो दिल खुला, अबंडेंस लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हमारा आता है विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र। यहाँ पे रेकी देने से आपकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, आप लोग आपको सुनना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं आपके। हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, या आपके गले की ग्लैंड्स आपकी मजबूत होती हैं, आपको अच्छा काम करती हैं। फिर हमारा आता है आज्ञा चक्र, अजना चक्र, थर्ड आई कहते हैं, जहाँ पे हम इंट्यूशन पावर बढ़ती है हमारी। यहाँ पे रेकी देने से हमारा ये कान, नाक, इस तरफ आसपास के ऑर्गन्स और इंट्यूशन पावर बढ़ती है हमारी। तो हमें अंतस्फुरना की पहले ही हमें कुछ चीज़ों का आभास होने लगता है कि ये हमें करना चाहिए या नहीं, हमें लगता है वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, मुझे लगता है ये काम मुझे करना नहीं चाहिए, वो। और फिर आता है सहस्रार चक्र, 1000 कमल की पंखड़ियों के समान, क्राउन चक्र भी कहते हैं इसको, वॉयलेट कलर का। ये हमारी लाइफ की रेजिस्टेंस को तोड़ता है और यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तो ये 7 चक्र ही हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करते हैं। तो अगर इनको भी हम रेकी दें, या इन 7 चक्र के दिव्य मंत्र भी हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे मूलाधार चक्र है तो इसका मंत्र है लम, फिर हमारा है वम, फिर रम, यम, हम, ओम। ओम या साइलेंस या माँ बड़ी, जैसे गुंजन करते हैं माँ का, तो इन मंत्रों का उच्चारण करने से भी हमारे ये चक्र एक्टिव होने लगते हैं। तो कोई भी कर सकता है इनको। ऑरा के साथ कनेक्टिविटी क्या है इसकी, मतलब ऑरा और ये कैसे? जो चक्रास हैं उसकी स्थिति ऑरा से ही पता लगती है कि ऑरा कितना आ रहा है उस चक्रा का, यानी कि उतना तरह से वो चक्रा काम कर रहा है। कलर जो है वो कलर कलर कैसा आ रहा है, हाँ, मान लीजिए मेरा ये थर्ड आई इंडिगो कलर का है, तो वहां पे कलर ही रेड आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो चक्रा हाइपर एक्टिव है, या वो पूरा तरह से काम नहीं कर रहा, ब्लॉक्ड है। अगर यहाँ पे ब्लैक कलर्स आ रहे हैं या उसके आ रहे हैं, जब हम किरलियन फोटोग्राफी के थ्रू या ऑरा स्कैनर के थ्रू जब हम उसको पिक्चर निकालते हैं, तो जो यहाँ पे जो कलर होना चाहिए वो अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है वहाँ पे, वो आ रहा, वहाँ पे डिस्टर्ब है। जैसे हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं इसमें तो कुछ ऐसे मंत्र बोल रहे हैं या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, वो हमारे धर्मों में नहीं है। लेकिन हीलिंग या मेंटल हेल्थ के लिए लोग ना जोड़ देते हैं। अब श्वास का कौन सा धर्म है? श्वास लेने का तो कोई धर्म नहीं है। हाँ, हर किसी के लिए श्वास है, आएगा तो जिंदा है, नहीं आ रहा तो हाँ, नहीं तो है। हर कोई श्वास ले रहा है, किसी पे रोक थोड़ी है, तू श्वास नहीं लेगा, तू इस धर्म का है तो तू श्वास नहीं ले सकता, या यहाँ की श्वास नहीं ले सकता। प्राण ऊर्जा सब ले रहे हैं, तो एक ही भी प्राण ऊर्जा कोई भी ले सकता है। लेकिन क्या होता है कि हर कंट्री में या उसके तरह लोग ना उसको अपने धर्म से जोड़ देते हैं। बाकी तो ये हमारे अंदर की पावर्स हैं, कोई भी यूज कर सकता है।
लेकिन लोग क्या है कि उसको अपने धर्म से जोड़ देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि नहीं हमारे लिए ये चीज़ काम करती है, तो बिलीफ सिस्टम के साथ जोड़ते हैं। लेकिन बिल्कुल रेकी का कोई धर्म नहीं है, कोई भी सीख सकता है, किसी धर्म का भी व्यक्ति सीख सकता है, क्योंकि श्वास का पानी का तो कोई धर्म नहीं है, सब पीते हैं पानी। पानी कोई भी पी रहा है, हवा कोई भी ले रहा है, धूप कोई भी ले रहा है। ऐसा तो है ये धर्म के लोग धूप नहीं लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो जो भी है नेचर में वो सबके लिए है। किसी नेचर ने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इवन हम कहते हैं पंछी हैं, वो तो कहीं भी जाके बैठे, उनका तो कोई धर्म नहीं है, इस धर्म का नहीं करना। तो इंसानों ने बनाए हैं ये, ठीक है अपने उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, रेकी का कोई धर्म नहीं है, कोई भी सीख के अपनी ज़िंदगी को सिंपल और ब्यूटीफुल बना सकता है। चार्ज करना कैसे होता है? हम बॉडी को कैसे कहते हैं कि अपने आप को चार्ज कर सकते हैं या कोई वो जैसे मास्टर आपका अट्यूनमेंट करता है, उसके बाद जैसे बस आपको इतना ही करना होता है, अपने हाथ को रब किया। हाथों को भी इसलिए रब करते हैं क्योंकि रेकी आपके हाथों से प्रवाहित होती है फर्स्ट लेवल में। ये हमारे क्राउन चक्रा से रेकी, जैसे हम यूनिवर्स से फ्लो आया, क्राउन चक्रा, वहाँ से थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, हार्ट से हाथों से। तो अब क्या है कि ऊपर से फ्लो तो अच्छा आ रहा है, लेकिन पानी टैप में ही कचरा आ गया तो कहाँ से आएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा हाथ को इसलिए रब करते हैं कि हमारे जो हैंड चक्रा है वो एक्टिव हो जाए, तो रेकी का फ्लो मिले। उसके बाद सिंपल रेकी प्रवाहित तो मुझे ठीक करो, और अपने हाथ जहाँ पर भी प्रॉब्लम, ऐसे पिरामिड की शेप में, ताकि एक नेचुरल पिरामिड हम खुद भी बनाते, पंख की तरह रखते हैं, और वहाँ पे हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सिंपल है। पानी को चार्ज करना है, बस रेकी दी ऐसे और पानी चार्ज हो रहा है आपका, बस। जेंटल जो हाथ रखने का तरीका आपने बताया कि पिरामिड तरीके से, नेचुरल पिरामिड की फॉर्म में। तो इसका कुछ अलग इम्पैक्ट है या कैसा? क्या है कि जब मतलब बहुत दबा के रख दिया तो आप एनर्जी के फ्लो को क्या है कि बस इतना ऐसे, तो दबाना नहीं है, बस जितनी रेकी चाहिए उसको ऐसे जेंटली रखते हैं, इसलिए कि दबा के ऐसे इतना, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला ना, तो दबाना भी क्यों, तो उसको जेंटली रखो ताकि वहाँ पे हीलिंग हो। पंख की तरह रखते हैं, क्योंकि हमने अभी बात करी कि ऑरा तो हमारा 6 से 8 फीट है, या एक अगर व्यक्ति जीवित है, या ऑरा तो हर चीज़ का होता है, तो इतना तो अगर मैं मतलब इतना तो मेरे लंग्स का है, इतना तो ऑरा तो है। लेकिन हवा में मैं 24 पॉइंट पे जैसे रेकी करनी है 72 मिनट, हवा में हाथ रखूंगा तो हाथ थक जाएगा, तो बॉडी का सहारा ले लो। और यही है कि कुछ लोगों को मिथ रहता है कि रेकी लेडीज़ जो हैं वो पीरियड्स में भी कर सकती हैं, क्योंकि सांस लेनी आप कब बंद करते हैं। तो रेकी इज़ लाइक ऑक्सीजन। तो आप खा लिया, आपने खाना खा लिया तो रेकी कर सकते हैं, रात को नींद खुल गई, मन मतलब आपका वो हो रहा है तो आप रेकी कर सकते हैं, बिना नहाए कर सकते हैं, किसी भी डेज में कर सकते हैं। तो कोई रेकी का वो नहीं है कि इस दिन नहीं करनी, इस टाइम पे नहीं करनी, इस बीमारी में नहीं करनी। दवाई तो बीमारी के टाइम ही चाहिए, तो रेकी आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, 24 घंटे, 7 दिन, किसी भी क्षण रेकी को आप कॉल करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। कौन सी डिजीज में सबसे बेस्ट रिजल्ट आपने देखे? रेकी का जो अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तो स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में बहुत जल्दी आराम आता है इसमें, क्योंकि मन को शांत करती है। और क्या है कि कंजेशन ऑफ थॉट्स है, डिप्रेशन है या वो कंजेशन ऑफ थॉट्स है, आ रहे हैं कंजेशन हो रहा है वहाँ पे, तो उस एनर्जीज को क्लियर करती है रेकी। तो बहुत ही अच्छा, इवन आप गूगल पे भी डालेंगे ना तो रेकी का बस है, इट इज़ अ टेक्निक दैट प्रमोट स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड वर्क्स ऑन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। पहली लाइन यही आएगी गूगल में डालने पर, तो बहुत अच्छे से काम करती है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। और उसके बाद तो हम इसको यूज़ करते ही हैं, हमारी पेन वाला मैंने बताया कि हम पेन को रिलीव करने में और उसमें ऑरा क्लिनजिंग और ये सब करते हैं। बहुत से डॉक्टर जब किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो कई केसेस में उनको कोई डायग्नोस करने के बाद कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो ये बताते हैं तुम्हें स्ट्रेस है। बिल्कुल। और स्ट्रेस को बहुत हल्के में ले लेते हैं लोग, उनको लगता है यार स्ट्रेस है, वैसे ही बोल रहे हैं स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस को हील कर, स्ट्रेस कितने अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम मैं तो ये कहूँगा कि फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ देखना, क्योंकि क्या है कि फिजिकल हेल्थ तो आपको पता लग जाती है, किसी व्यक्ति को चोट लगी आपको दिख जाएगा, इस व्यक्ति को चोट लगी है। अब कोई अंदर से बहुत उदास है और लोग उसको फिर ताने मार रहे हैं, वो कहाँ डिप्रेशन की तरफ, सुसाइडल की तरफ जा रहा है। फिजिकल हेल्थ कैन बी सीन, मेंटल हेल्थ पता नहीं लगती जब तक वो बंदा सुसाइडल टेंडेंसी पे जाके कुछ हरकतें ना करने लग जाए। तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ पे तो बहुत ज़्यादा चेक रखना चाहिए, कि देखना चाहिए कि आपका मन टूटने लगा है जो आपकी फेवरेट चीज़ों थी। मान लीजिए खाना आपका कुछ फेवरेट, वहाँ से मन उठने लगा, बाहर जाने का मन नहीं करने लगा, तो आप कहीं ना कहीं उसमें जा रहे हैं। इमीडिएट फिर आपको किसी न किसी साइकेट्रिस्ट के पास और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और साथ में आप रेकी को डेफिनेटली जो है इसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वो जो प्राण ऊर्जा डाउन हो रही है, जो कंजेशन ऑफ थॉट्स हो रहा है, वो रेकी आपको उसमें हेल्प कर सकती है। क्योंकि मन जो है ना, मानसिक बीमारी है, मैं ये बोलूँगा, मन दिखता कहाँ है, दिख नहीं सकता, रेकी भी दिखती नहीं है। तो क्या है कि जैसे ये मन की बहुत अच्छी दवा है रेकी, क्योंकि मन भी कहीं दिखता नहीं है कि यहाँ मन है,
लेकिन मन ही खराब हो रहा है, तो उसको एक ये रेकी जो है ना, जो ये भी नहीं दिखती, ये उसको बहुत अच्छे से ठीक करती है। लेवल आप बता रहे हैं वो 1 लेवल है, और कितने लेवल में क्या क्या 5 होता है? लेवल भारत में जो है ना वो 5 लेवल हैं, वैसे बाहर तो 4 लेवल या रेकी मास्टर्स तक ही बोलते हैं। वो रेकी जैसे लेवल 1 है वो सेल्फ प्रैक्टिशनर है, तो आप खुद की रेकी करते हैं 24 पॉइंट पे। सेकंड लेवल रेकी में आप दूसरों की भी रेकी कर पाते हैं। मैं यहीं बैठे बैठे कनाडा में, यूएस में कोई भी है, मैं उससे कनेक्ट करके उसको रेकी दे सकता हूँ। वो कैसे रहेगा, डिस्टेंट मतलब हीलिंग। वीडियो कॉल पर रहेगा या नहीं कैसा नहीं, बस उसका नाम और फोटो हमारे पास होनी चाहिए। हम्म, क्योंकि अब मान लीजिए मैंने किसी ज्योति की हीलिंग करनी है, ठीक है, तो अब ज्योति तो मेरे 5-7 जानता हूँ, मेरी कजन सिस्टर का नाम भी ज्योति है, अच्छा। ठीक है, लेकिन मुझे कौन सी ज्योति को भेजनी है, मेरे को किसी ने फोन किया कि ज्योति जी को रेकी भेज दो, तो मुझे पता था वो ज्योति है कौन, मेरी कजन सिस्टर ज्योति है, उसको भेजनी है या कोई और किसी को भेजनी है, तो इसलिए फोटो होना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बार ना राजीव जी से बात कर लो, तो आपके दिमाग में राजीव जी की 10 फोटो वही राजीव, आएगी 10 जिसको आप राजीव, जानते हो। ठीक बात है। तो इसीलिए फोटो होना जरूरी है कि किसकी हीलिंग भेजनी किसको है, अच्छा। नाम के साथ। अच्छा। तो सिर्फ हमें फोटो और नाम चाहिए होता है और हम उसको फिर रेकी देने स्टार्ट करते हैं। तो कैसे, कितने टाइम का क्या प्रोसेस रहता है, क्या आप कैसे उसमें कुछ करते हैं? सेक्रेट सिंबल्स हैं, वो हम सिंबल्स अपने उनके ऊपर ड्रॉ करके उनसे कनेक्शन करते हैं। टेलीपैथी, जिसको हम टेलीपैथी भी बोलते हैं, कि किसी व्यक्ति से भी संपर्क बना लेना, उसके माइंड से कनेक्ट बने होके फिर हम उसको पॉजिटिव वाइब्स और वो एनर्जी भेजते हैं उसके ऑर्गन को, उसको हीलिंग करते हैं। तो ये हम सेकंड डिग्री में सीख जाते हैं। फिर देखा थर्ड आपने डिग्री इसका में कोई रिजल्ट देखा, कोई पेशेंट पे कभी अप्लाई किया, वो कोई रिजल्ट देखा किसी ने? डेली है, तो ऐसे ही चलता है। डेली है, मतलब ज्यादातर डिप्रेशन के केसेस में लगता है कोई किसी के रिलेटिव बहुत को लगा अभी हो तो। इमीडिएट वो कहते हैं हमें महसूस हो रहा है। अच्छा। अभी जैसे आप बैठे हो, हम्म, आपके हाथ में जो पेन है, मैं वहां पे आपको ऐसे कर सकता हूँ बिना आपको टच किए, मतलब मुझे आप छू सकते हैं? छू सकता हूँ बिना टच किए आपको यहीं से ही। अब व्यक्ति चाहे कनाडा में बैठा हो, मैं उसको भी ऐसे मतलब वाइब्रेशन भेज सकते फील हैं आएगा कि आपने उसको अभी छुआ है। आपको देखो, आप वहां पे देखना, आपको कोई सेंसेशन महसूस हुई क्या जिसमें हाथ में आपके पेन है? हालांकि मैं पहले ये भी नहीं बताता कि कौन से हाथ में कर रहा हूँ, अच्छा। लेकिन चलो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, तो अब वहां पे वाइब्रेशन महसूस करना। हल्का सा गर्म ठंडा या कुछ वाइब्रेशन महसूस हुई आपको? हाथ में तो नहीं, थोड़ा। इधर, हाँ। इधर, हाँ, नहीं। इस तरफ, लेफ्ट, इस तरफ। हाँ, कुछ ऐसा हल्का सा बस। हाँ, तो ऐसे हम कनेक्शन बनाते हैं किसी से, फिर उसकी हीलिंग करते हैं। मैं यूएस में बैठे बैठे बंदे का कर देता हूँ, तो अच्छा। टेलीपैथी है ये। वाह। ज़्यादातर कौन से पेशेंट, डिप्रेशन होता है इससे? डिप्रेशन और उसके डिप्रेशन का फील आता है उसमें। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके ज़्यादा पेशेंट। हम्म, क्योंकि क्या है ना, बाकी तो डॉक्टर से दवाई ले ही सकते हैं, अगर चोट लगी है तो पट्टी हो जाएगी, डॉक्टर से दवाई हो जाएगी। इसकी कौन सी दवाई है मानसिक, उसकी देते हैं डॉक्टर, नींद की होगी या जो भी है, लेकिन वैसे थोड़ा मूड खराब है तो कौन सा डॉक्टर दवाई देगा मूड खराब की, सैड की। सही बात है। तो कुछ लोग तो नेगेटिव के लिए भी आपके साथ आते होंगे, इसका कुछ नेगेटिव हो जाए, कुछ ऐसा कर दो रेकी नेगेटिव डिवाइन लव है ना, तो नेगेटिव कर नहीं सकते कर ही किसी नहीं का। सकती है। रेकी सिर्फ पॉजिटिव कर सकती है। अगर हम करते हैं तो हम अपना ऑरा डाउन कर रहे हैं, क्योंकि मैं मन में क्या बोल रहा हूँ, उसका खराब हो, उसका खराब हो, उसका खराब हो, तो खराब मेरा होगा, उसका नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी माचिस की तीली किसी को जलाने से पहले खुद जलती है। खुद जलती है। तो क्या है, मैं अपना ऑरा डाउन कर रहा हूँ, उसका तो मैं कुछ नेगेटिव नहीं कर पा रहा। और मेरा मन में क्या है, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, तो सबके मंगल में मेरा मंगल भी हो गया। तो रेकी इतनी डिवाइन है, इतनी पॉजिटिव है कि ये सिर्फ पॉजिटिव कर सकती है, नेगेटिव नहीं। वाह। तो हमने सेकंड लेवल में देखा टेलीपैथी है, थर्ड लेवल में क्या आता है? थर्ड लेवल में हम थोड़ा मास्टर सिंबल है एक, वो सीखते हैं। फिर हम क्रिस्टल्स के बारे में और जानते हैं, साउंड हीलिंग के बारे में जानते हैं, और फिर इसमें हम साइकिक सर्जरी जानते हैं, कि हम मन में ही वो सर्जरी करना स्टार्ट करते हैं, उस व्यक्ति के बॉडी में वो चेंजेस आने लगते हैं सर्जरी के थ्रू, जैसे जो हम मन आपने में सर्जरी अभी कर रहे स्टोन का हैं। बताया। स्टोन का बताया उस तरह से। इवन मैं 15 दिन के लिए मनाली में था 2 साल पहले, और वहाँ पे ठंड बहुत, 0 डिग्री टेम्परेचर, तो थोड़ा साइनस था मुझे था, तो मैंने अपना ये साइनस का किया था। 15 दिन तक मुझे वाटर विंड नहीं डालनी पड़ी थी। अच्छा। मैंने क्लीन कर दिए थे अपने ये जो क्लॉग थे, वो मैंने क्लीन कर दिए थे अपने कैविटीज़, नेसल कैविटीज़। मुझे 15 दिन तक वाटर विंड नहीं डालनी पड़ी थी। वाह, गुड। तो इस तरह से हम साइकिक सर्जरीज करते हैं थर्ड लेवल में। और साइकिक अटैक कि क्या है कि किसी ने कुछ कर दिया, 99% तो फेक होता है। हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम उठ के काम पे नहीं जा रहे हैं, और हम कहते हैं हमारा धंधा नहीं चल रहा, पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया। क्योंकि ब्लेम गेम बड़ी इजी है ना, किसी पे भी ब्लेम लगा दो, खुद तो बच गए। तो क्या है, 99 पर 1% होता है कई बार,
क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऊर्जाएं हैं। अच्छा। तो 1% जेन्युइन केसेस होते हैं इसमें ऐसा कुछ हो, तो वो डिटेक्ट करना क्या सच में वो हमारे ऊपर किसी ने किया या नहीं किया, तो वो हम उसमें सीखते हैं कैसे पता लगाएं और उसको कैसे रिमूव करें। वो हम 3rd लेवल में। फिर 4th लेवल में आप टीचर बन जाते हो रेकी। अच्छा। लोगों को आप रेकी अट्यूनमेंट सिखा दो कि आगे वो रेकी लेवल 1 2 3 सिखा सके लोगों को। ग्रैंड मास्टर्स में आप जो आपने मास्टर बनाया 4th लेवल में, अब मास्टर ग्रैंड मास्टर में क्या 5th लेवल में वो आगे मास्टर्स भी बना सकते हैं, लेवल 4 वाले भी बना सकते हैं टीचर्स वो आगे। तो इस तरह से 5 लेवल हैं रेकी के, जो आप कुछ टाइम बाद जैसे 1st लेवल की कुछ दिन प्रैक्टिस करके फिर 2nd, मैंने अपने खुद जीवन में मैंने लगभग 2010 या 11 में जैसे रेकी लेवल 1 की अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद मैंने 2013 में मैंने लेवल 3 सीखा था, 2016 में मैंने मास्टर्स करा था, 2017 में मैंने ग्रैंड मास्टर्स किया था। तो मैंने क्योंकि टाइम जब दिया, पहला पूरा मैंने लेवल प्रैक्टिस किया, में। सेकंड किया, बहुत हीलिंग्स करी लोगों की, रिजल्ट्स आते थे, पता लगता था जब किसी को रेकी दे रहा हूँ और व्यक्ति है नहीं तो मुझे पता लगता है मेरे हाथ से रेकी प्रवाहित हो रही है, हाँ ये व्यक्ति ले भी रहा है कि नहीं। जब लेकी ले ही ना तो हम पूछते हैं क्या हुआ, बंदा है ना, या क्या कहते हैं कितनी ब्लॉक्ड एनर्जी है, तो पता करते हैं कि हुआ क्या है इसको, कि रेकी जा ही नहीं रही इस व्यक्ति को। अच्छा। तो वो सब एक्सपीरियंस से, क्योंकि नॉलेज तो आ जाएगी लेकिन विजडम एक्सपीरियंस से आती है। तो वो जो 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, उससे अब पता लग जाती हैं चीज़ें कि क्या है क्या नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिस की डेफिनेटली प्रैक्टिस तो चाहिए हर चीज़ में, आपको तराशना तो प्रैक्टिस से ही पड़ता है हर चीज़ को। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत है मार्केट में, तो हर कोई अच्छा है, जो अच्छा भाव कर रहा है, मैं और जो पहले दिन सीखा है, अगर भाव अच्छा है तो वो भी अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा विजडम आने में टाइम लगता है। तो उसके लिए आप कभी भी जो है अपनी दवाइयों को मत छोड़ो, जो भी ले रहे हो साथ में इसको ज़रूर लो, क्योंकि क्या है कि कोई ना तो कोई नेगेटिव तंत्र मंत्र यंत्र है ना कोई दवाई है, तो इसको ज़रूर ट्राई करो, आपकी लाइफ में चेंज लाएगा डेफिनेटली। ला रहा है 100 साल से यूएस में, कनाडा में, हर कंट्री में हॉस्पिटल्स में रेकी को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। बहुत रिसर्च हुई उसके बाद, जैसे मैंने बताया किरलियन फोटोग्राफी, ऑरा रॉड्स के थ्रू, और भी कई तरह के सॉफ्टवेयर आए जिससे इसके ऊपर रिसर्च हुई है। तो कितने टाइम में ट्रेनिंग पूरा हो जाता है कोई भी अगर सीखता है तो? मतलब लगभग उसको मैं तो कहूँगा कि उसको 1 साल लेना चाहिए मास्टर ग्रैंड मास्टर बनने में, क्योंकि अब आप अगर आपको बीए भी करनी है तो 12 साल की पहले पढ़ाई ज़रूरी है बीए के लिए, बिल्कुल। और ये आप एक एनर्जी डॉक्टर बन रहे हो, तो कैसे आप 4 दिन में 5 दिन में बन जाओगे, और फिर लोगों को एक्सपीरियंस आपको ज़ीरो है, एक्सपीरियंसेस लोगों के आपके पास ज़ीरो हैं, तो क्या बता पाओगे किसी को। तो कम से कम डेली प्रैक्टिस करते हुए साल तो लगाना चाहिए आपको रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर बनने में। प्रैक्टिस में क्या रहता है? उन्हीं चीज़ों को वही बार-बार चीज़ों को करना प्रैक्टिस होता है? करना, डेली करना अपने ऊपर, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपनी बॉडी के साथ एक्सपीरियंसेस को बनाना। अलग फील होता जाएगा डेली अपने अंदर। डेली जैसे जैसे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपके समझने की लेवल और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो डेली नए एक्सपीरियंसेस होंगे आपको, तो अपने ऑरा में भी चेंज देखोगे, और हमें भी अपने चेंज आप देखा है। में आप हील फील करोगे। तो सबसे पहले वो अपने आप को हील करने के लिए आपको करना चाहिए, हाँ तब आप दूसरों के वही लिए है ना हीलिंग कि कर पहले सकते। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले खुद को तो कुछ करो तभी किसी की हेल्प कर पाओगे। नहीं सही है। नहीं तो सारे एंग्जाइटी के उसके वैसे पेशेंट्स आ रहे हैं, आप भी वैसा, आप आप भी जिंदगी बची यही है, जिंदगी में है ही यही और कुछ है ही डिप्रेशन। नहीं। आप खुद सही बात। डिप्रेशन में आ जाओगे, जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, सभी दुखी हैं, हाँ, क्योंकि आप काम ही ऐसा खोल के बैठे कि सारे आएंगे ही ऐसे लोग, ठीक तो आपको बात है। लगेगा जिंदगी है क्या, हाँ। दुख और ये क्या कहते हैं हार्ट ब्रेक्स, दुख यही है, तो हमने भी क्या करना है जी के। तो पहले बात। खुद को मेंटली स्ट्रांग करना है, और ठीक है दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो फिर आप खुद उससे निकले हो ना, तो आप जानते हो कि हाँ ये फेजेस आते हैं लाइफ में। सही कई बार भगवान आपको कुछ चीज़ें इसलिए भी देता है क्योंकि आपको उसका टीचर उसने बनाना है, और सबसे बड़ा टीचर क्या है, हमारी गलतियाँ। क्या बात है। तो क्या है कि जिंदगी सबसे बड़ी टीचर है, तो परमात्मा आपको उनसे निकालता है ताकि कल आप उनकी हेल्प कर पाओ। कल कोई आया कि उसका क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई मतलब छोड़ के चला गया या कुछ है, मतलब आपको लगेगा हाँ पेन होता है, कुछ दिन दुख होता है या कुछ होता है, तो आपको पता है कि हाँ ये तो होता ही है। अब आपका नहीं नहीं कुछ नहीं, आपने खुद आपको पता है कि हाँ ये बंदा ऐसी बातें करेगा क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं, आपको भी पता है। तो क्या है कि फिर आपको थोड़ा लगता है कि हाँ इसको मेरे टाइम पे अगर कोई नहीं था तो एटलीस्ट मैं इसकी तो सहायता करूँ, एटलीस्ट चलो मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन बाकी चीज़ों में कि हेल्थ में आ गया, अगर कभी की जैसे थोड़ा सा सिर दर्द रहता था कि वो, तो मैं जानूंगा कि हाँ, या क्यूरोसिटी थी मेरे को, क्योंकि जब मैंने सीखी तब यूट्यूब नहीं था इतना अवेलेबल, नेट इतना अवेलेबल नहीं था 2011 में 12 में। मुझे याद है कि मैंने
कैसेट्स आती थी जो चक्रा मेडिटेशन करनी थी, और कैसेट्स आती थी। तो मैं कहा अब कैसेट को कहाँ चलाएं, वो टेप रिकॉर्डर भी तब बंद ही हो गए थे चलने। होने तो मैंने उसको क्या किया, वो कैसेट ले जाके हमारे में करनाल convert में किया। उसको सीडी प्लेयर में CDs करवाया, convert और वो सीडी प्लेयर में मैं सुनता था उसको। आज तो 1 सेकंड लगता है कि हाँ, आप अपना चक्रा मेडिटेशन डालो और वो आपको आप सामने आ गया। तो अगर इतने रिसोर्सेज आने के बाद भी हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर वो हमारी किस्मत, तो मैं किस्मत भी नहीं कहूँगा, हमारी बेवकूफ़ी हाँ, कि आज इतने रिसोर्सेज हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, वहाँ का व्यक्ति भी कोई अगर ऐसी चीज़ सीखना चाहता है तो कोई बाउंडेशन नहीं है, इन सेकंड्स यू कैन कनेक्ट टू दैट पर्सन, उसको सिखा सकते हैं। चाहे वॉर चल रहे हैं, जाना सेफ नहीं है, करना नहीं है, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में भी कोई नहीं मानता तो ऑनलाइन क्लास करके आप उसको सिखा सकते हैं, वो चीज़ सीख सकता है वो चीज़। तो एक तो जो टाइम स्पेस का एक बार जो हमारा ये टूटा है ना, इसके बाद तो हमें ज़रूर ये चीज़ें अपने लाइफ में लाके पॉजिटिविटी लानी चाहिए। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है ये कि सही अब हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी हो, वो क्या बात है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। आप ऑफलाइन सेमिनार भी कुछ करते हैं, उसमें हाँ। क्या क्या रहता है उनमें? ऑफलाइन में जैसे रेकी लेवल 1 हो गया या 2 हो गया, इनकी संडे के दिन, जैसे संडे के दिन ही होते हैं वो मेनली, तो संडे के दिन हम करते हैं। ऑफलाइन जो पब्लिक गैदरिंग में जो आप करते हैं, वो मेरा मतलब अब तक मैंने 100 से ऊपर फ्री मास रेकी हीलिंग सेमिनार्स किए हैं। क्या रहता है उनमें? उनमें क्या है कि ऑरा के बारे में बताया, और एक रेकी सबको एक साथ सबको रेकी देना। वो अच्छा। कुछ काम वो करते हैं, कुछ मैं करता हूँ, कुछ उनकी वाइब्रेशन बढ़ा के फिर उनको रेकी हीलिंग हम क्रिस्टल्स के थ्रू सेंड करते हैं। तो ये मैंने अब तक 100 से ज़्यादा फ्री सेमिनार्स पूरे इंडिया में, मैं हर सिटी में लगभग हो चुका है मेरा। कैसे होता है, क्रिस्टल के थ्रू कैसे होती है? क्रिस्टल के थ्रू जैसे मान लीजिए यही है, तो क्या है कि रेकी भी एनर्जी का स्रोत है, क्रिस्टल भी एनर्जी का स्रोत है। तो हम उसको इंटेंशन करके क्रिस्टल के थ्रू हम एनर्जीज वहाँ पे सिंबल्स बनाते हैं, और वो एनर्जी को वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं कि उनकी वो ब्लॉकेजेस निकले। अच्छा, हम हाई एनर्जी वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो उनको क्रिस्टल पहनना होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, बस हम क्रिस्टल की पेंसिल को या उसको यूज़ करके वहाँ पे एनर्जीज को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हाई वाइब्रेशन करते हैं, और वो हाई वाइब्रेशन में, हाई ऑरा में उनकी वो नेगेटिविटी टूटने लगती है। क्रिस्टल का क्या रोल रहता है, क्योंकि क्रिस्टल हमारे अर्थ से मिलते हैं या? हाँ, अर्थ से मिलते हैं काफ़ी सालों में, अब तो मैनमेड भी बनने लगे हैं लेबोरेटरीज में थोड़े वो, लेकिन क्या है कि सालों में, जैसे कि ये क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, तो इनका हर एक का अपना अपना वाइब्रेशन है। तो जैसे वाइट है, वाइट हमारे चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्रमा वाइट है। मन, किसी का भी मन डिस्टर्ब्ड है तो कहना कि चंद्रमा डिस्टर्ब्ड है हमारा, मतलब मन खराब है ना, तो उसका कारक है चंद्रमा। तो वाइट पहनने से थोड़ा सा मन जो हमारा अच्छा होने लगता है। तो हर क्रिस्टल की अपनी वाइब्रेशन है। मनी के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, मनी इज ऑल्सो एनर्जी, रिलेशन इज ऑल्सो एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हम उस क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी को, जिसकी क्रिस्टल की जो फ्रिक्वेंसी है वो अपनी लाइफ में लाते हैं। मनी की फ्रिक्वेंसी चाहिए तो जो क्रिस्टल मनी की फ्रिक्वेंसी को होल्ड करता है वो क्रिस्टल अपनी लाइफ में लाते हैं, ऑरा में वो चीज़ फिर हमें आने लगती है हमारी लाइफ। आपने बताया कुछ एनर्जी नेगेटिव भी हो जाती है, कुछ एक्सपेरिमेंट अगर लोग अपनी तरफ से कर लेते हैं तो? बहुत केसेस आए मेरे पे, क्या हुआ, यूट्यूब पे देख के मेडिटेशन स्टार्ट कर दी, ऑल्दो अच्छा है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या एक्सेस में कर रहे हैं तो उनको रात को हेलुसिनेशन होने लगी कि कोई हमें देख रहा है, रात को नींद नहीं आई, ये वो, तो फिर देखा वो एनर्जी इम्बैलेंस हो गई थी बॉडी में। तो एक एक्सेस में हर चीज़ बुरी है, रेकी तो नहीं है क्योंकि रेकी तो डिवाइन लव है, लेकिन कुछ भी कर रहे हो या तो किसी एक्सपीरियंस मेंटर के थ्रू करो, या खुद भी कर रहे हो तो फिर उसको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में करना चाहिए। अब एक्सेस में आप एक चीज़ करी जा रही हैं, अब एक्सेस में मान लीजिए हमने कहा रॉ फूड खाइए, अब एक्सेस में 2 किलो काजू खा गया एक दिन में तो बीमार होगा ही होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बैलेंस जरूरी है। तो इसलिए वो मेंटर की या कहीं ना कहीं एनर्जी के काम में किसी ना किसी उसके एक्सपीरियंस बनने की, जिसने खुद ये प्रॉब्लम से निकला हो, वो ज़रूरी है। बहुत अच्छा रहा आदित्य जी आपके साथ ये रेकी के बारे में जान के, क्योंकि हमें तो इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हाँ। और मतलब काफ़ी लोगों की क्वेरीज होंगी इसके अंदर, जो हम लोग बताना चाहेंगे कि जो भी डॉक्टर साहब से कनेक्ट होना चाहते हैं, इस वीडियो में आप नीचे डॉक्टर साहब का नंबर ले सकते हैं। आपकी क्या राय है, क्या वाकई ही रेकी काम करती है? आपने कभी इसको एक्सपीरियंस किया है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। तो डॉक्टर साहब से मिलने के लिए हमने आपको बताया कि नंबर इसमें है, और इससे क्या क्या हीलिंग और हो सकती है, अगर आपको भी कोई इसके बारे में जानना है, पूछना है, तो कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से हम टाइम टू टाइम रिवर्ट लेंगे, जो कि इस कमेंट में आपको मिल जाएंगे। और कहीं भी आप डायरेक्टली कोई सेशन भी लेना चाहेंगे तो डॉक्टर साहब से आप बात करके ले सकते हैं। सेमिनार्स भी होते हैं कुछ डॉक्टर साहब के। बहुत कुछ चीज़ें हमने अभी थ्योरेटिकल था तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हम वीडियोज़ के थ्रू चाहेंगे कि प्रैक्टिकली चीज़ें कैसी होती हैं वो भी हम जल्दी अपने चैनल पर आपके लिए लेकर के आएंगे। तो
आपके लिए आपने बहुत समय दिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और थैंक यू ऑडियंस फॉर लिसनिंग दिस, एंड इसको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये जानकारी हेल्थ के लिए कितने लोगों में कामयाब कारगर हो सकती है, ये ज़रूर आप हमें लोगों को भेजें, बताएं कि वाकई ही कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा सोर्स जो हमें हील कर सकता है, तो हमें उसके बारे में मालूम ज़रूर होना चाहिए। सो थैंक यू थैंक वंस यू सो अगेन, मच। थैंक यू। थैंक यू।